मैं अपने इष्ट बाबा श्याम, अपने पूर्वजों को और नवरात्रों में अपनी माँ दुर्गा को, माँ भगवती को स्मरण करता हूँ। साथ में अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुरुओं को सबको नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वो आएँ और अपनी क्लास को संभालें और इस क्लास को जो है सार्थकता की तरफ लेके जाएँ। अच्छा, सबसे पहले मैं जो मेरे साथी हैं, जो मेरे को ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो वीडियो देखी हो और उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पहले वो क्लियर कर लें, नहीं फिर मैं अपना टॉपिक आके कंटिन्यू करना शुरू करना चाहूँगा। नीतीश भाई, आपको भी वीडियो मिली है ना? जी नहीं, मुझे वीडियो नहीं मिली। एक्चुअली मैं पिछले 10 दिन से, 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम से हॉस्पिटलाइज था। मेरी सर्जरी हुई है और मुझे कल छुट्टी क्या मिली है। क्या प्रॉब्लम होगी भाई? सर, एक्चुअली मुझे किडनी में स्टोन हो गया। अब ठीक हो ना? हाँ, अभी पहले से बेटर है, चलो, क्योंकि मेरी ये 4th सर्जरी थी और अभी बेटर है पहले से। चलो तो मुझे परमात्मा। वीडियो अगर आपने भेजी है तो मैं देख नहीं पाया हूँ, कोई बात क्योंकि मुझे आज सुबह मैसेज को, था। कोई बात नहीं, फिर कांटेक्ट कर लेना आप। ठीक है ना? हमने जो जी है जी। पहले जो कोर्स निकाला था, ये निकाला था कि 500 रुपये महीना के हिसाब से 2 महीने में हम बेसिक कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है? तो उसमें मैंने एड ऑन ये किया है कि जो बंदे अभी नए आएंगे उनको पिछली रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। ठीक है ना? और 1 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा। जो 500 रुपये में जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, जो करना चाहते हैं, उनको 1000 रुपये में मिलेगा ये कोर्स। और 1 महीने में उनको लगभग 24-25 क्लासें जो हैं उनकी होंगी, जिसमें से उनको रिकॉर्डिंग मिलेंगी। और आने वाली जो 12 क्लासें हैं भाई, वीकली 3 क्लासें लेंगे ना हम, शनिवार को और सोमवार को, तो उसमें वो अपने डाउट्स जो हैं क्लियर कर पाएंगे। ठीक है जी? क्योंकि आज किसी का फोन था, ना किसी का मैसेज था जी, पहले तो 500 रुपये कह रहे थे, आज 999 रुपये क्यों कह दिया? तो 999 रुपये का मतलब 1 रुपये की छूट दे दी नवरात्रों को। ठीक है जी? कोर्स वही 2 महीने का है, वही 500 रुपये फीस है, लेकिन उस कोर्स को 1 महीने में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है जी? चलो। अच्छा, और अपने क्या नाम है, मनोज जी, रिकॉर्डिंग देखी क्या आपने सारी? मनोज भाई, मोहित। सर, इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? बिल्कुल जीरो से चलेंगे जी, और जो कहानी सुनाई थी ना वही कहानी है जी। कहने का मतलब एक दिन का कोर्स नहीं है। किसी को सीखना है तो 1100 रुपये में मैं 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगा, 3 दिन में एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा। लेकिन प्रॉपर वे में चलना है तो उसको कम से कम 9 महीने 10 महीने लगाने पड़ेंगे इस कोर्स के ऊपर, कंप्लीट कोर्स के ऊपर। इसीलिए हमने जो है मंथली फीस रखी है 500 रुपये। कहने का मतलब आपको यहाँ पे 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये का रिस्क नहीं लेना। आपने सिर्फ 500 रुपये का रिस्क लेना है कि आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ या नहीं, और आप मेरे से पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते, है ना? जी, चलो। मोहित, रिकॉर्डिंग देख चुका पीछे? 8 9 रिकॉर्डिंग जा चुकी ना मोहित? चलो जी। देखी थी सर। चलो, पर डाउट हो तो बता किसी चीज में। डाउट सर, ऐसा तो कुछ डाउट नहीं। कुछ डाउट नहीं है ना? चलो, मैं अपना कंटिन्यू आगे करता हूँ। ठीक है ना? जिसके डाउट हो वो कल बता देना फिर, है ना? ठीक है सर। हाँ, जो भी मेरे नए साथी आए हैं उनका सबका स्वागत है। ठीक है? मैं, ये मेरा ऊपर ऊपर जो चैनल है श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ये आप जाके यहाँ पे काफी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी जो आप देख सकते हो। ठीक है? उसके अलावा जो है अपना शुरू करता हूँ। मैं ये बता चुका हूँ कि हमारी पृथ्वी जो है पूरी की पूरी, पृथ्वी या पूरा यूनिवर्स जो है वो सारा 360 डिग्री के एंगल पे आता है। सर्कल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 360 डिग्री का कहा जाएगा। पूरा यूनिवर्स जो है बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है। ठीक है? हमारी जो दृष्टि है वो सिंपल एक छोटा सा जो है एरिया कवर कर पाती है। तो जो एरिया कवर करती है वो भी हमारा 360 डिग्री का ही माना जाता है। कहने का मतलब ये जो एरिया बच गया हमारा, ये जो एरिया है ये मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है जी? और जो इधर का एरिया बच गया है, ये लेफ्ट और राइट, ये एरिया मेरी आंखों से ओझल है, तो इस एरिया को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ।
कहने का मतलब ये है कि हम जो 9 प्लेनेट पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 3 प्लेनेट 4 प्लेनेट और भी जोड़ देते हैं, 9 और 4 13 हो जाते हैं। तो यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है वहाँ, वो यहाँ खत्म नहीं हो जाता, उसके आगे भी कुछ और हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारी दृष्टि जहाँ तक जा रही है, हम सिर्फ वहीं तक पढ़ पा रहे हैं। हमारी दृष्टि कहाँ तक जा रही है? हमारी दृष्टि सिर्फ यहाँ तक जा रही है, यहाँ से बैठ के। इस बात में कोई शक मोहित? आवाज नहीं आ रही हो तो ऑन रख अपने आप को। हाँ बता आपकी रहे। वॉइस डिस्टर्ब कर रही है, हाँ जी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, आवाज फट के आ रही है, वॉइस अच्छा, फट के आ रही है, तो समझ क्लियर समझ नहीं आ रही। समझ गया, समझ गया। और किसी को समस्या है इस चीज की, आवाज की? नहीं सर, क्लियर आ रही है आवाज आपकी चल हमारे पास तो। चल ठीक है। तो कहने का मतलब ये समझ में आ गया होगा, जो चीज मैंने अभी बताई है 2 मिनट, जिस जो पहले बोले थे अभी, वो ही ऑन कर लीजिए अपने आप को। उनकी तरफ से आवाज नहीं है। कौन बोले थे अभी? जी मैं बोल रहा था, नीतीश। हाँ नीतीश, ऑन रखियो भाई, ठीक है ना। बीच बीच में हाँ भरता रहियो, ताकि जी मुझे पता रहे कि आवाज आ रही है और मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझ में आ रही है। ठीक है जी। तो ये बात जो समझ में आई, समझ में आ गई। ये गिलास जो दिखाई दे रहा है, ये गिलास मतलब मेरी दृष्टि है। ये जो गोला नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ये मैं खुद हूँ। और जो ऊपर ब्रह्मांड है वो काफी फैला हुआ है, और जो इसके अंदर ब्लैक सर्कल मैंने बनाया है, मेरी दृष्टि सिर्फ यहीं तक जा रही है। इसके लेफ्ट और राइट जो जा रही है, उधर मैं नहीं देख पा रहा। तो मैं सिर्फ इसी सर्कल को पढ़ रहा हूँ, और लेफ्ट राइट को नहीं पढ़ रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई? जी सर्कल चाहे छोटा हो, सर्कल चाहे बड़ा हो, सारे 360 डिग्री के हैं। ये बात क्लियर हो गई? जी इनका कोई घंटे मिनटों से कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डिग्री जो है वो एंगल के लिए दी जाती है। हमने जो है, अगर रेखा गणित पढ़ा है, तो रेखा गणित के अंदर हमने डिग्रियां कोण पढ़े होंगे, एंगल्स, जी ठीक है ना। तो ये वो जी जी एंगल हैं। एंगल के अंदर कहीं घंटे मिनट नहीं आते। हम जबरदस्ती अपने आप घुसा देते हैं सामने वाले को समझाने के चक्कर में, ठीक है। जी हाँ। ठीक है उसके बाद में जो हमारा यूनिवर्स है, उसको हमने 27 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिसको हमने नक्षत्र बोला। ठीक है नक्षत्र जो है फिक्स हैं, अपनी जगह पे रहते हैं, हिलते डुलते नहीं है। उनको मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बाकी आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो कोई भी जी नक्षत्र जो है वो 0 से शुरू होके 360 पे खत्म होगा, डिग्री मतलब कहीं से भी अगर जी शुरू होगा तो ये 0 डिग्री से शुरू होगा, और 360 जो है इसका लास्ट होगा, डिग्री। जी ये क्लियर ना? उसके बाद में क्या है कि जी इसके अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व, फाल्गुनी, उत्तरा। तो ये जो है ये 27 नक्षत्र हैं। अच्छा, कुछ एस्ट्रोलॉजर जो हमारे हैं वो 28 मानते हैं। तो एक नक्षत्र जो है अभिजीत नक्षत्र बीच में लिया जाता है, उसके बारे में वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है जी। जी उसके बाद में जैसे ये नक्षत्र थे, उसी तरह से राशियां बनी हुई हैं। ये जब 27 में डिवाइड किया, या यूं समझो, अभी देखो मैंने ये ब्लैक कलर लगाए ना, इनको नक्षत्र मान लो, ठीक है जी। जी इनको आप नक्षत्र मान लो। तो इसी में हमने क्या किया कि जैसे मीटर और किलोमीटर होते हैं, ठीक है, सेम उसी मेथड पे हमने ये और कर दिया कि 0 से हम चले, ठीक है जी, रेड हो गया ना, और जी 2.25 तक हम ले गए, 2.25 नक्षत्र, ठीक है जी ना, 2.25 नक्षत्र पे ले गए। तो इसको जो है राशि बोल देंगे। और इसको मैं वीडियो में अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ कि 360 डिग्री का जो सर्कल है, जी उसको जब 27 से भाग दोगे तो वो 13.20 का आएगा। यानी कि ये जो 13.20 जो है वो मेरा नक्षत्र है। इसी सर्कल को जब जी 360 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री 30 आएगा। होगा। ये मेरी राशि है। इसी को जब 360 को 108 से डिवाइड करोगे, जी ठीक है ना, तो ये 3.20 आएगा। ये जो है मेरा नक्षत्र का चरण है, या फिर ये समझो एक जी चरण है, 108 चरण, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं जी होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो यानी कि अगर 0 से लेकर 30 तक कहा जाए तो ये समझ लो कि मेष राशि का अधिकार है। 0 से 30 कहोगे
0 to 30, तो ये मेष राशि का अधिकार है। ठीक है जी। और इसी तरह से 0 से लेके 13.20 कहोगे तो इसमें मेष राशि है के अंदर अश्विनी का अधिकार है। अश्विनी नक्षत्र हो गया जी। ठीक है ना। जब इससे 13.20 से आगे चले जाएंगे, भरणी आ जाएगा। हाँ 13.20 से आगे आएंगे, भरणी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है जो समझाना चाह रहा था। तो इस तरह से जो ये हैं, इसको बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन मतलब बांटना, बांटना। तो इस तरह से हमने जो चरणों में, नक्षत्रों में और राशियों में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी। उसके बाद में जो है राशियां हैं। राशियों को हमने बताया था कि 1 से लेके 12 नंबर है। ठीक है ना। तो वो जो सीक्वेंस है, वी कैन नॉट चेंज। ठीक है जी, वी कैन नॉट चेंज। अभी हमने बताया था कि नक्षत्र हो चाहे राशियां हो, तो हम चेंज नहीं कर सकते। इनको कैसे बोलते हैं? अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, सॉरी ये तो नक्षत्र हो गए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, है ना। हाँ, मकर, कुंभ, मीन। मकर, कुंभ, मीन 12 नंबर राशियां हैं। तो जिनको ये याद हो चुकी होंगी तो उनको पता होगा कि 4 नंबर जो है वो चंद्रमा का है, और 5 नंबर जो है वो सूर्य की राशि का है। यानी कि 4 नंबर जो है कर्क राशि है, और 5 नंबर जो है लियो। 4 नंबर कर्क जो है उसके इष्ट जो है अधिदाता है, या उसके देवता जो है वो चंद्रमा है, और 5 के जो है वो सूर्य है। ये क्लियर है सबको? हाँ जी। कर्क, ठीक है ना। कर्क का कौन है? मून। और सेम इसी तरह से 5 जो है लियो। लियो मतलब सिंह, और इसका जो है सन। जिसको नहीं पता हो सिर्फ वो बताए, या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मत बताए। नीतीश भाई सिर्फ हाँ आप हाँ बोलते रहना, ताकि मुझे ये रहे कि आवाज भी आ रही है और आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये एक बार फिर से क्लियर करो सर प्लीज, ये समझ में अच्छा नहीं आया। मैं कोई कागज पेन कोई बात नहीं, दोबारा ध्यान कर रहा था थोड़ा सा। दोबारा सुनो। नक्षत्र जो है अपनी जगह से नहीं हिलते, राशियां जो हैं वो भी अपनी जगह से नहीं हिलती। ठीक है ना। जब राइट। नक्षत्र की बात करेंगे तो 27 है, राशियों की बात करेंगे तो 12 है। उनकी 12 सीक्वेंस है जो है हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। 1 to 12 जी। राइट सीक्वेंस वी कैन नॉट चेंज। ओके, सर। ठीक है। तो 1 नंबर का मतलब जी क्या हो ठीक गया? है। 1 नंबर का मतलब हो गया मेष राशि। 2 नंबर का क्या हो गया? वृष राशि। 3 का क्या हो गया? मिथुन। 4 मेष, का क्या वृष। हो गया? कर्क। 5 का क्या हो गया? सिंह। ठीक है, जी। क्लियर है? तो 4 नंबर हाँ राशि जो है वो किसकी है? कर्क की। और कर्क का मालिक कर। कौन है? कर्क का मालिक कौन है? देवता कौन है? मून। और 5 नंबर जो है वो किसकी है? लियो। लियो का मालिक कौन है? सन। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। ठीक है। अब जैसे क्रिकेट में टीम होती है ना, तो क्रिकेट में टीम के लिए हमारे पास 12 प्लेयर थे। ठीक है, 2 कैप्टन बन गए। सर इसका आपने बताया लियो सिंह, हाँ जी, इसका सन। हाँ जी, ठीक है जी। जो ये लाइन लिखी है समझ में आई? हाँ जी। जी। क्या मतलब हुआ कि 12 प्लेयर थे, 12 में से 2 कैप्टन बन गए, 10 बैलेंस बच गए। ठीक है। जी। अब इसने कहा, सूर्य ने, कि 6 नंबर मुझे दे दो, 7 नंबर मुझे दे दो, 8 मुझे दे दो, 9 मुझे दे दो, 10 मुझे दे दो। ठीक है। हाँ जी। जी। अब चंद्रमा ने कहा ठीक है भाई, 3 मेरे पास आ जा,
दो मेरे पास आ जा, एक मेरे पास आ जा, एक के बाद खत्म हो गया ना, तब 12 मेरे पास आ जा और 11 मेरे पास आ जा। क्लियर है? जी। तो अभी क्या हुआ कि सबके पास में 5-5 प्लेयर हो गए, दोनों के पास में 5-5 प्लेयर हो गए। दोनों के पास जो है इसका क्या करना है? जी जी बोलिए। ये समझ नहीं आया सर। ये समझ में नहीं है नीतीश भाई, नितिन भाई, नितिन क्या नाम था, नीतीश था ना? जी। नहीं सर, लोकेश तिवारी। नहीं, नीतीश जी समझाएंगे एक बार आपको, नीतीश जी समझाओ एक बार। हाँ, ये इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे कि ये कर्क, कर्क का चंद्रमा और सिंह, सिंह का स्वामी, स्वामी बोल सकते हैं सर हाँ हम जी लोग। जी जी जी, स्वामी बोलो, लॉर्ड हाँ बोलो, देवता बोलो, कुछ हाँ भी बोलो, आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसके, हाँ हाँ, इसके स्वामी हो गए सूर्य। ठीक है, अब ये दोनों की तरफ से दो भागों में बट गया, एक कर्क की तरफ के और एक सिंह की तरफ से। और कर्क के अंदर जो है ना, 4 नंबर राशि, 3 नंबर राशि मिथुन, 2 नंबर राशि वृषभ, 1 नंबर राशि मेष, और 11 और 12 कुंभ और मीन। राइट सर? कुंभ और नहीं मीन ये ये ठीक है, सभी लेकिन एक। ये चलो समझ में नहीं आया कि ये मैं दोनों समझाता पार्ट्स हूँ, में क्यों लिया है। मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, सुनिए। बचपन में क्रिकेट खेले हैं, जी। तो गली में जितने भी प्लेयर होते थे, क्या होता था कि 2 जने कैप्टन बन जाते थे, हाँ जी सर। और बाकी जो है वो अपनी अपनी टीम बना लेते थे। क्लियर है? हाँ जी। तो हमारे पास यहाँ पे 12 राशियां हैं, उसको जी हमने बोल दिया 12 प्लेयर। ठीक है सर। 12 प्लेयर जो हैं उनमें से एक कैप्टन बन गया कर्क और एक कैप्टन बन गया लियो। जी कर्क का मालिक जो है वो है मून, चंद्रमा, और लियो का मालिक जी जो है वो है सन, सूर्य। ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। अब सिंह राशि ने क्या कहा कि 6 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, 9 नंबर राशि और 10 नंबर राशि मेरे पास आ जाओ। हो गया? नहीं वो तो सर दिख रहा है कि दो पार्ट्स कर दिए, लेकिन ये क्यों करे हैं सर, ये समझ में नहीं आ रहा। आप बताओ ना, जब मैंने आपको कहा है जब क्रिकेट खेलते हो तो 2 कैप्टन बना के अलग अलग क्यों बटते हो? अलग अलग भाई, कहने का मतलब आपकी गली से 12 बच्चे गए खेलने के लिए क्रिकेट, ठीक है? जी सर। तो वो 2 हाँ जी हिस्सों सर। में क्यों बटे वो? मीन जो सूर्य की साइड, मतलब सूर्य के जैसे होंगे वो सूर्य की साइड हो जाएंगे, ये ऐसा कुछ सर। जैसे से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे से कोई लेना देना नहीं होता। कहने का मतलब ये है, आप इसको भूल जाओ, राशियों को भूल जाओ, आप बचपन में चले जाओ, अपनी गली के 12 बच्चों को लेके आप खेलने चले गए। जी अब खेलते वक्त जब 2 प्लेयर खड़े होंगे ना अलग अलग, तो वो क्या कहेंगे? हाँ जी। मनोज मेरी तरफ आ जाए, नीतीश परली तरफ चला जाए, प्रदीप मेरी तरफ आ जाए, मोहित परली तरफ चला जाए। ऐसा ही होता होगा ना? हाँ जी सर। ठीक है ना? तो वो क्यों बटे वो? नहीं खेल समझ को आ रहा खेल सर। बनाने के लिए सर। खेल बनाने के लिए यार, सीधी सी बात है, इतना लंबा चौड़ा थोड़ी ना हाँ है जी। मैसेज। तो कहने का जी मतलब गेम अगर शुरू करना है तो अपनी टीम तो बनानी पड़ेगी ना भाई। हाँ जी। हाँ जी तो सूर्य ने अपनी टीम बना ली, शनि चंद्रमा ने अपनी टीम बना ली, ठीक है? ठीक है सर। जी सर। अब दूसरी भाषा समझो, ठीक है ना? सूर्य जो है वो है आत्मा, जी और चंद्रमा जो है वो भी वो है मन। जी ठीक है। ठीक है ना? अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, वो एग्जांपल क्या था कि उसका मन जो है वो ये कह रहा था कि 5 लाख रुपए मुझे लेने हैं एनी हाउ, किसी भी तरह से। जी उसका मन दुखी था, ठीक है ना? जी। लेकिन जैसे ही हाँ उसको ये जी। पता चला कि जिसने पैसे देने थे वो तो मर गया, हाँ जी। अब मन क्या करे? अब दुखी रहे?
नहीं फिर सफर उनको करें। एहसास हो गया कि अब मिलना ही नहीं है। मिलना ही नहीं है, बस बात खत्म हुई। ठीक है ना। तो इसी तरह से जी जो मन है वो आपका खुशी में खुश होता है, दुखी में दुखी होता है। जी तो यूं कहो कि आपकी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो मन के कारण होती हैं। जी सर। और ऐसे ही आत्मा है, जैसे मन का कारक है ना, वैसे ही आत्मा भी है, आत्मा का भी अपना रोल है। जी ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और चंद्रमा दोनों को जो है महत्व दिया जाता है। सूर्य जो है आत्मा का कारक है, चंद्रमा जो है मन का कारक है। और यहाँ पे 12 राशियां थी, 12 राशियों को इन्होंने अपना अलग अलग बांट के 6 राशियां अलग अलग हो गई। 5 सूर्य ने ले ली, 5 चंद्रमा ने ले ली। ठीक है। जी सर। अब आत्मा को भी बुद्धि की जरूरत है और मन को भी बुद्धि की जरूरत है ना। जी तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि 3 नंबर और 6 नंबर जो है ये बुध का स्वरूप होंगे। ठीक है। जी अब शुक्र वैभव, धन वैभव, आत्मा को भी चाहिए सुख। ठीक है ना। और मन को भी चाहिए। तो दोनों ने कहा कि वीनस जो है वो आपके पास 2 नंबर राशि है, मेरे पास 7 नंबर है। क्लियर है। जी। इसी तरह से बॉडीगार्ड, मार्स। बॉडीगार्ड, ठीक है ना, अंगरक्षक, जी सेनापति, कुछ भी बोल दो आप। ठीक है। तो उन्होंने कहा मेरे को भी चाहिए, तेरे को भी चाहिए, तो बोला तू 1 नंबर ले ले, मैं 8 नंबर ले लेता हूँ। क्लियर है। हाँ जी सर। इसी तरह से गुरु कहता मेरे को भी चाहिए, तुझे भी चाहिए, तो बोला 1 9 ले लो, 1 12 ले लो। ठीक है। जी इसी तरह से सेवक, सेवक। ठीक है ना, बोला मुझे भी चाहिए, तुझे भी चाहिए, तो ले ले भाई। समझ में आ गया। हाँ जी सर। जी सर। अच्छा, जैसा मैंने बताया था कि हम इन राशियों के जो हैं वो चेंज नहीं कर सकते, सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। तो नाम तो यही जी रहेगा ना, इसका मिथुन और उसका कन्या। कन्या। ऐसे ही इसका जो है वृषभ और इसका, तुला। ठीक है, इसी तरह से इसका और इसका। धनु। वृष- ठीक है। इसी तरह से इसका मीन। इसका कुंभ। मकर। और सॉरी, मकर आएगा। सही है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, अब अगर ये पूछा जाए कि बुध का अधिकार क्षेत्र जो है कौन कौन सी राशियों पे है, तो आपको पता लग जाएगा। जी वीनस का अधिकार कौन कौन सी राशियों पे पता लग जाएगा। जी ठीक है ना। और मार्स का कौन कौन सी राशियों पे है, गुरु का कौन सी राशि पे है, सैटर्न का कौन सी राशि पे। क्लियर हो गया। जी। ठीक है। इसी तरह से क्या है कि अब हमारे राहु केतु और बच गए। प्लेनेट कितने थे हमारे पास में। 9। ठीक है। तो 7 प्लेनेट जो हैं वो तो हो चुके। जी सर। अब बच गए हमारे 2 बच गए, राहु और केतु। ठीक है। तो राहु जो है बुध का दोस्त और केतु जो है वो गुरु का चेला। याद रह जाएगा ये। जी ठीक है ना। तो बुध की कौन कौन सी राशियां हैं।
बुध की मिथुन और कन्या। ठीक है, राहु मिथुन में, ठीक है ना, मिथुन, और जो है कन्या, दोनों में। ठीक है जी, जी अपनी राशि नहीं है इसकी, लेकिन ये दोनों में खुश है। ठीक है जी। और केतु महाराज जो हैं वो गुरु मीन और धनु में। धनु में, बस यहीं तक है। ठीक है, और धनु में साथ में मीन भी कह सकते हो आप। ठीक है, मीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी अच्छा, अपने में से जो बंदे एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, ठीक है जी, उनमें से कोई बंदा बताओ कि मीन में कैसे कह दिया। किशोर जी बताएंगे या सिंधु भाई, केतु को मीन में कैसे कह दिया? मंजू मैम, और कोई भी बोलना चाहे, 13 बंदे हैं हम। मोक्ष का कारक कौन सा घर है? मोक्ष का कारक कौन सा घर है, कौन बताएगा? हाउस 12वां सर। 12वां है ना। कालपुरुष सर जी जी जी, कालपुरुष की कुंडली में 12 नंबर राशि किसकी है? 12वें घर की या मीन। मीन की? मीन। ठीक है, अच्छा, मोक्ष का कारक ग्रह कौन है? केतु। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है ना। अच्छा, कालपुरुष की 9वीं कुंडली जो है वो कौन सी है? धनु, 9वां घर धनु का है ना। तो 9वां घर और जी 12वां घर दोनों किसको मिल गए? केतु को मिल गए ना, क्योंकि केतु गुरु का चेला है, 9वीं राशि में रहता है, 12वीं राशि को वो मानता है कि भाई मोक्ष का है। सेम इसी तरह से राहु देवता जो है 3 नंबर राशि जो है उसमें रहते हैं, और 6 नंबर में खुश रहते हैं, उच्च के रहते हैं। तो ये हो गया इनका। तो मैं समझता हूँ कि आपको राशियों का डिवीजन दिया गया होगा, नक्षत्र का डिवीजन दिया गया होगा। ठीक है, उनके लॉर्ड भी बट गए होंगे। ठीक है, और कोई जो कुछ पूछना चाहता हो, बताना चाहता हो, फिर आगे चलूंगा मैं। हाँ जी, सर राहु का बुध से संबंध नहीं समझ में आया। दोस्त है भाई, गुरु का तो संबंध समझ इतना में आ ही। गया। आपका कोई दोस्त है, उससे संबंध हम क्या समझे? दोस्त तो दोस्त ही है भाई। आप अपने दोस्त के घर जाके बोलो कि आज खाना खाना है यार, खाना है तो खाना है। आपने अपने दोस्त के घर जाके कहा यार मैं आधा घंटा सोना चाहता हूँ, मेरे को बहुत डिस्टर्ब मत करियो, तो दोस्त क्या मना कर देगा? है भाई? हाँ जी, उसका स्वभाव कैसा रहेगा सर? क्लियर है ना? अपना सूर्य बुध और राहु बैठे हो सर 5वें भाव में। मोहित आवाज नहीं आई, 1 मिनट स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। हाँ अब बोल, कैमरा ऑन कर। मैं ये बोल रहा था सर पंचम भाव में सर राहु बुध और सूर्य बैठे हो, तो उनका स्वभाव कैसा रहेगा, पढ़ाई में कैसे रहेगा? भाई मुझे आवाज क्लियर नहीं हुई, किसी को भी क्लियर हुई हो, नहीं किसी क्लियर हुई हो तो बताना एक बार क्या कहना चाह रहा हूँ। जी नहीं, आवाज क्लियर नहीं आई मेरे पास। मोहित फोन कर लियो अलग से। ये बोल रहा था सर हाँ हाँ, पहले सुन, पंचम भाव में सर सुन, पहले रुक, पहले दूर से क्यों बोल रहा था? पहले क्यों सिर में दर्द कर रहा था? अब कैसे सही आ गई? पता नहीं सर, ये नींद में नहीं आई होगी सर। चल बता, चल कोई नहीं, बोल। हेलो, हाँ बोल बोल, आ रही है आवाज। ये पंचम भाव में सर राहु और सूर्य और बुध बैठे हों, तो उनका स्वभाव कैसा रहेगा और पढ़ाई में कैसे रहेंगी? अच्छा रहने दे, अपना के हैं, अलग से बुध बात का तो करिए, मित्र हो गया ना सुन, केतु। अलग से बात करिए। जो बात है यहाँ पे यह बताइए कि राशियों के जो देवता हैं वो कौन कौन है? ठीक है ना, 12 राशि हैं, 12 राशियों में कौन से राशि को कौन सा किस देवता के अधीन दी है? समझ में आया? उनका स्वभाव पढ़ाएंगे, पढ़ो। हाँ सर। ठीक है, अभी जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें बताओ, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मोहित अभी जो पढ़ाया उसमें दिक्कत तो नहीं ना?
इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अलग से कर लियो बात उसके लिए स्वभाव के लिए। हाँ जी, और कोई? चलो जी, अभी फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मैसेज आ चुका है बंद होने का, ठीक है ना? अगर बंद हो जाए तो आप फिर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपको पता लग गया होगा कि 1 से लेके 12 राशियां हैं, इनको सीक्वेंस हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे पहले बचपन में हमने अपनी टीमें बनाई थी, ऐसे ही 2 टीमें बन गई। एक टीम जो के मालिक जो है सूर्य देवता हो गए, एक टीम के मालिक जो है चंद्रमा देवता हो गए, और दोनों को 2-2 राशियां मिल गई, ठीक है? नहीं सॉरी, दोनों को एक एक राशियां मिल गई अलग अलग चीज के लिए। बुध के लिए, वीनस के लिए, मार्स के लिए, गुरु के लिए, सैटर्न के लिए। इनके अलग अलग काम है, वो कारक हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है? टोटल हमारे 9 प्लेनेट है। 9 प्लेनेट में से 7 प्लेनेट थे, इनको 12 राशियां डिवाइड कर दी। उसके बाद में जो 2 प्लेनेट बचे हमारे, राहु और केतु। राहु जो है बुध के दोस्त हैं। बुध के दोस्त होने की वजह से वो बुध की जो राशियां हैं 3 नंबर और 6 नंबर, उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इस्तेमाल का मतलब ये है कि वो उन राशियों के अंदर उसके कहे जाते हैं या फिर सौ राशि के कहे जाते हैं। जैसे हमारे पास में 2 राशियां 2 बोली जाती हैं। एक बोलते हैं सौ राशि, सौ राशि का मतलब होता है सेल्फ, खुद की राशि। एक बोलते हैं उच्च की राशि, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप यूं समझो, राहु देवता जो है ये 3 नंबर जो है इनकी उच्च की राशि हो गई, और 6 नंबर जो है सॉरी 3 नंबर जो है सेल्फ हो गई, और 6 नंबर जो है इनकी उच्च की राशि हो गई। इसी तरह से बुध की है, बुध की दोनों राशियां हैं। बुध की राशि दोनों होने के बाद भी जो है 6 नंबर जो है इसकी उच्च की राशि, और 3 नंबर जो है इसकी सौ राशि है। इसी तरह से गुरु की जो है, गुरु की 9 और 12 2 राशियां हैं, धनु और मीन, ठीक है? और धनु की इनमें भी जो है 9 नंबर राशि जो है इसके अंदर केतु जो है सौ राशि के माने जाते हैं, और 12 नंबर राशि जो है वो मोक्ष के लिए मानी जाती है। तो ये राहु केतु को भी राशियां मिल गई, डायरेक्ट ना मिलके इनडायरेक्ट मिल गई। ये राहु जो है बुध के दोस्त हो गए, और जो केतु हैं वो गुरु के चेले हो गए, ठीक है जी? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में अब आपको पता लग गया कि राशियां जो हैं, राशि इक्वल टू साइन, ठीक है जी? और साइन जो है सेल्फ, ठीक है जी? मूल त्रिकोण, उच्च और नीच, ये बोली जाती है। अभी जो बोलना चाहे बोल सकता है, मैं बोलूंगा जी, फिर उसके बाद या पहले मैं ही बोल देता हूँ, रहने दो, ठीक है जी? सेल्फ का मतलब क्या हो गया? ये जो राशियां हैं ये आपकी सेल्फ की राशियां हैं। नीतीश भाई समझ में आया? नीतीश, ये क्या जी। नाम है? सेल्फ की राशियां समझ में आई? मैं कोशिश कर रहा हूँ सर समझने की, चलो ये देख, बाकी मैं ये अभी देख तक क्लियर नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, अभी हाँ जी। क्लियर हो जाएगी, अभी क्लियर हो जाएगी। ये देख, ये मैंने सर्कल कर दिया, सर्कल नहीं, वो क्या बोलेंगे उसको, रेक्टेंगल, जी एक स्क्वायर, स्क्वायर किया है मैंने, ठीक है ना? खाना सब्जी आटा हो गया है, खाना बेटा आवाज बंद कर बॉर्डर दो, दे दिया आपने। जिसके यहाँ से मम्मी खा आवाज रही आ है, रही तुम है, खाओ। मम्मी खाने वॉशरूम अरे ले भाई गए। आवाज बंद कर दिया करो, सोऊंगा। रोटी खा के सो जा। ठीक है? आराम से सो जाओ, लेकिन सबको मत बताओ कि हम सो रहे हैं, ठीक है जी? चलो ये देखो जी, नीतीश भाई अपना ऑन कर लो आप, ओके सर। ठीक है ना? ये देखो, ये मैंने बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर के अंदर जो राशियां हैं जी ये आपकी सेल्फ राशियां हैं, खुद की राशियां हैं। जी। समझ में आ गया भाई? अगर मून की राशि पूछेंगे तो कितने नंबर हुई? कर्क 4 नंबर। किसकी ठीक सर? है ना? मून की, ठीक मून है? की। अच्छा, अभी हाँ मून की कर्क 4 नंबर। वीनस की सेल्फ राशियां कौन सी हैं? वीनस की तुला और वृषभ। ठीक है? सैटर्न की अपनी राशियां जी। कौन सी हैं? कुंभ, मकर। मकर और कुंभ। क्लियर हो गया ना? समझाने की जरूरत नहीं ना?
नहीं सर, एक जी बात सर। और बताइएगा। जी 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 बोलो। सैटर्न की मकर और कुंभ है, इसमें कुछ ऊंच उच्च का और नीच का, ये कुछ ये समझ में क्लियर नहीं हुआ था, इसमें कुछ वो ऐसा कुछ बोल रहे थे आप जैसे। वो अभी क्लियर होगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही देखो। जी ठीक है जी, इतना हो गया क्लियर। जी 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 हाँ। सेल्फ की राशि क्लियर होगी ना सबकी। ठीक है, उसके बाद मेरा दूसरा शब्द है मूल त्रिकोण। तो मैं ये समझूं कि सेल्फ जो है वो क्लियर हो गई। ठीक है जी, अब जो है मेरे को जी मूल त्रिकोण पढ़नी है। ठीक है, तो मूल त्रिकोण के अंदर है कि एक दो राशियों को छोड़ के, ठीक है ना, वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा। बाकी जो हैं आपकी विषम राशियां, विषम का मतलब क्या हुआ, जो दो से भाग नहीं जाती, वो मूल त्रिकोण है। ठीक है जी, जी अभी देखो अब ये थी ना, अब यहाँ पे मूल त्रिकोण के लिए हमने क्या करना है, इसको हटा दो। चंद्रमा की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कौन सी है, हाँ जी 2 नंबर। ठीक है जी, जो 1 2 याद, सर, हाँ बोलिए जी। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि 2 नंबर। हाँ ठीक है, अभी ये तो अपन लिख के याद करके समझे। हाँ याद तो करनी पड़ेगी भाई, सारी चीजें वो हाँ थोड़ी ना होंगी हैं? हाँ, लिख के याद करना पड़ेगा सर। कोई बात नहीं, याद कर लेना। जी ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो आगे बुध की जो है वो कन्या। ठीक है, हाँ जी 2 याद रह जाएंगी ना ये। देखो ये तीन तीन याद हो गई आपकी। सूर्य की जो है वो लियो है। ठीक है, मून की जो है वो वृषभ है। अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ और छोड़ दी हमने। क्या गड़बड़ छोड़ दी, गड़बड़ ये छोड़ दी, यहाँ से ये तो हटा दिया, ये तो नहीं लिखा हमने, यहाँ लिखना पड़ेगा वृषभ। ठीक है भाई, क्लियर है, 3 होगी जी। ना ये यार। मूल त्रिकोण हाँ मूल क्या त्रिकोण, होता है, एक बार ये समझ नहीं आया। वो मैं समझाऊंगा, पहले एक बार यूं याद कर दो कि सेल्स की राशियां तो हमने ऊपर देखी थी। ठीक है ना, जी अभी मूल त्रिकोण की बात कर रहे हैं। मूल त्रिकोण में मून की जो है वो वृषभ है, सूर्य की जो है वो 5 नंबर है लियो, और बुध की जो है कन्या है। क्लियर है यहाँ तक। मून की वृषभ और बुध की कन्या और सूर्य की सिंह। हो गया। अब जो आगे मैंने नियम बताया था वो नियम है, मोहित भाई आवाज बंद कर लियो। आगे जो नियम बताया था वो यही है कि जो विषम राशियां हैं वो आपकी मूल त्रिकोण है। तो मास की जो विषम राशि है वो कौन सी है, हाँ जी मार्च की हाँ, गुरु की जो है वो मूल त्रिकोण कौन सी मेष। है जी। अभी देखो सेल्फ की समझ में आ गई थी। जी ये देखो ये सेल्फ की राशियां थी, ये समझ में आ गई थी ना। ठीक जी है, अभी नीचे जो है ये राशियां जो है मूल त्रिकोण की है। मूल त्रिकोण में हमने क्या है, सिर्फ 2 राशियों को याद करना है। एक करना है मून का वृषभ राशि और एक करना है बुध का कन्या। ठीक है, उसके जी अलावा जो है एक ही फार्मूला है कि जिसकी विषम राशि जो है वो उसकी मूल त्रिकोण। ठीक है जी जी। अब मैं मोहित भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ। मोहित भाई, 2 अलग अलग चीजें हैं, एक है राशियां और एक है कुंडली के घर। ठीक है, तो कुंडली के घर और राशियों को हाँ जी। मिक्स, हाँ राशियों को मिक्स मत कर।
ठीक है ना। वो जो तूने बताया केंद्र और त्रिकोण, वो कुंडली के घर हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो राशियों की बात कर रहे हैं। तो राशियां जो हैं खुद कौन से प्लेनेट की खुद की राशि कौन कौन सी है, वो ये ऊपर वाला स्क्रीन है, देखिए रहा, ठीक है। और हाँ जी। कौन से प्लेनेट की कौन सी राशि मूल त्रिकोण है, वो ये नीचे वाली है, ठीक है। अब बात आती है कि ये अलग अलग क्यों है। अब अलग अलग यूं हैं कि मोहित के घर पे 4 कमरे हैं, ठीक है, लेकिन मोहित को जो स्टडी करनी होती है या मोहित को कुछ हाँ जी। एंजॉय करना होता है, टेलीविजन देखना होता है, वीडियो देखना होता है, ठीक है, या कुछ भी करना होता है, तो वो अपने अलग कमरे में जाके बैठ के करता है, ताकि उसको सारे जो बाकी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल सर। मोहित क्लियर है? ठीक है। तो बुध के पास में 2 राशियां हैं। क्लियर है सर। बुध के पास में 2 राशियां हैं, कन्या भी है और वो भी है, क्या नाम है, मिथुन भी है। लेकिन उसको अपना कोई काम करना है तो वो अपने कमरे में जाके करेगा, जो कि उसका कमरा कन्या राशि है, या यूं कहो कि उसको कन्या राशि जो है ज्यादा पसंद है। ठीक है मोहित, नीतीश क्लियर हुआ? सर एक चीज जी था, प्रश्न हाँ बोल भाई, बोल बोल। प्रश्न था सर। हाँ बोल ना। जैसे अपनी कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है सर, हाँ और यहाँ पे वृक्ष राशि का भी आपने मून दे रखा है चंद्रमा। कंफ्यूज मत हो। वृषभ राशि जो है उसकी खुद की राशि है मून की, ठीक है। नहीं वृषभ नहीं, सॉरी, वो क्या नाम है, ठीक है जी। कर्क। कर्क राशि जो है उसकी कर्क। खुद खुद की है, लेकिन चंद्रमा खुश जो है वृषभ राशि के अंदर जाके है, बस इतनी सी बात है भाई। कुछ ठीक है। एक आध तेरा दोस्त ऐसा भी होगा ना ठीक। जो खुद के घर में खुश नहीं होता होगा, है भाई। हाँ, दूसरे के पास जाकर खुश हो जा। हाँ हाँ अपने जी। दूसरा कोई भी एक अलग से ऐसा ठिकाना होगा जहाँ पे जाके वो खुश होता होगा, या स्टडी करता होगा, या अपना कोई काम करना है वो काम करता होगा, विशेष काम करना होगा कोई भी, है ना। तो सेम उसी तरह से मून जो है, मून की सौ राशि जो है वो कर्क है, और उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो वृषभ, बस इतनी सी बात है। ठीक है नीतीश जी, क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो अब सौ राशि भी पता लग गया, मूल त्रिकोण का भी पता लग गया। जी यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे चलूं? जी हाँ। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे इसका कोई लॉजिक भी है? लॉजिक क्या होता है, क्या लॉजिक है बताओ। जस्ट जस्ट आप जब पूछना चाह अपने रहा था कि सुनो, जैसे आप जब 12 बंदे हैं, 12 बंदों में से अगर कोई टीम बनाते हैं, ठीक है, तो सारे आपकी चॉइस के मिलेंगे क्या आपको? नहीं। सेम, बस इनको ये मिले हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है, लॉजिक कुछ नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं जी। अब तीसरी बात आती है हमारी उच्च की और नीच की, है ना। अब टॉपिक उठाएंगे कि उच्च की राशि का, उच्च की राशि बताइए। काल पुरुष की कुंडली समझते हो? जी सर। काल पुरुष की कुंडली का मतलब ये है कि जो आपकी कुंडली बनेगी, कुंडली के अंदर 12 भाव हैं, उसमें पहले भाव को जो हम लगन बोलते हैं, वहां पे आप वो मान लो, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? चल रही है चल सर। रही है जी सर। हाँ। ठीक ठीक। उसको जो है आप वो मान लो, 1 नंबर राशि मान लो, ठीक है जी। जी। और इस तरह से एक चार्ट बना लो, बन गया? जी। अब देखो, अब इस चार्ट के अंदर आपको क्या करना है, अब ये चार्ट अपनी आंखों में मूवी की तरह से बसा लो। आपको याद आ जाएगा कि सन जो है पहले घर में बैठा है, यानी पहली राशि के अंदर उच्च का है। हाँ जी, जी ठीक है, जोड़े से याद रखना है।
जोड़े से याद रखोगे जल्दी मेष याद हो और जाएगा। सूर्य। हाँ, सूर्य और शनि, ठीक है जी, सूर्य और ओ जी ठीक है ना। यानी कि सूर्य 1 नंबर में उच्च का है और 7 नंबर में शनि उच्च का है, रह जाएगा याद। जी है जी। जी हाँ जी अब इसी तरह से दूसरा जोड़ा जो है वो याद कर लो कि बृहस्पति जो है 4 नंबर में उच्च का है और मंगल जो है 10 नंबर में उच्च का है, ठीक है जी। जी जी इसी तरह से चंद्रमा जो है वो 2 नंबर राशि में उच्च का है और 8 नंबर राशि में नीच का है, ठीक है जी। ये सिंगल ही है। हाँ, सिंगल ही है। या इसको यूं भी याद रख सकते हो, सूर्य जो है 1 नंबर राशि में उच्च का है, 7 नंबर में नीच का है, यूं याद रख लोगे। जी हाँ जी, सूर्य 1 नंबर में उच्च का, 7 नंबर में नीच का। नीच का। नीच का। इसी प्रकार शनि जो है 7 नंबर में उच्च का और 1 नंबर में नीच का। नीच। एक में नीच का, ओके। क्लियर है। जी जी सेम इसी तरह से गुरु जो है 4 नंबर में उच्च का है और 10 नंबर में नीच का है, जी और मंगल जो है 10 नंबर में उच्च का है और आपका 4 नंबर में नीच का है, जी याद रह जाएगा। जी तो आपको जी चार प्लेनेट जो हैं वो आपको उच्च और नीच का भी पता लग गया, ठीक है जी। और सेम जो है 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का है और 8 नंबर में चंद्रमा नीच का है, जी क्लियर है जी। इसी तरह से जी सर। बुध जो है वो 6 नंबर में उच्च का है और 12 नंबर में नीच का है, और शुक्र जो है 12 नंबर में उच्च का है और 6 नंबर में नीच का है, ठीक है जी। जी जी अब राहु जो है वो बुध की राशि में उच्च का है और गुरु की राशि में नीच का है, ठीक है जी, क्लियर जी है। और केतु महाराज जो हैं गुरु की राशि में उच्च के हैं और बुध की राशि में नीच के हैं, हो गया क्लियर। जी ये आपको उच्च नीच का पता लग गया। सूर्य भगवान जो हैं वो प्लेनेट के राजा हैं, प्लेनेट के राजा जो हैं वो ऊंच नीच से परे हैं। वो कहते हैं भाई मैं, मेरे लिए कोई ऊंच नीच नहीं, मैं सब मैं उच्च का हूँ, नहीं भाई मैं तो राजा हूँ, जी किसी के घर भी जाऊं। अब वो बात अलग है कि कोई उसको राजा ना समझे, है भाई। तो इसने 5 नंबर, हाँ, मोदी को ही नहीं समझते सर आजकल। हाँ नहीं समझते, बस नहीं समझते, नहीं समझते, राजा तो राजा ही है। तो वो कहता है कि भाई बिल्कुल मेरी राशि जो है ना वो ऊंच नीच से परे है, ठीक है। तो इसी तरह से जो शनि महाराज हैं, शनि महाराज ने कहा कि भाई ठीक है मेरी भी एक राशि जो है वो ऊंच नीच से परे है, 11 नंबर। यानी 5 नंबर और 11 नंबर जो है इसमें कोई उच्च का नहीं, कोई नीच का नहीं, क्लियर है। जी तो आज जो है उच्च नीच का भी पता लग गया, राशियों का, सेल्फ का मूल त्रिकोण का पता लग गया, है जी। और जी डिवीजन वगैरह का सबका पता ही था, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्लियर कर लो, नहीं फिर इसको आज अल्प विराम करेंगे यहाँ पे, फिर मिलेंगे कल। किसी को कुछ पूछना है पूछ लें, ठीक है जी। पेड क्लास अपनी बताई रखी है, 500 रुपये महीना थी जो सितंबर के लिए थी, सितंबर निकल गया है। अब अक्टूबर में जो आएगा वो 1000 रुपये पे करेगा, ठीक है। उसको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, वो ऑनलाइन जो मीटिंग होगी उसके अंदर अपने आके क्लियर कर लेंगे। हाँ बोलो मनोज भाई। सर एक छोटा सा ये था, जैसे आपने अभी ये बताया ऊंच और नीच का, जी तो इसमें ये जो सूर्य है और शनि है, पहले और सातवें घर में फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होते क्या? ये घर नहीं है, राशियां हैं, घर भी गिनेंगे, हाँ तो ये चेंज, ठीक है ना, याद कराने के लिए किए हैं, अच्छा है ना। ये चेंज नहीं होंगे, ये ऊंच में ही रहेंगे, यहाँ पे ये ऊंच और नीच में यही रहेंगे ये। देखो क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य कुछ भी नहीं है, ठीक है ना।
और परिवर्तन जीवन का नियम है, मानते हो इस चीज को भाई? परिवर्तन जो है वो जीवन का नियम है, आज जो सत्य है वो कल सत्य नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जो अभी तक आज की तारीख तक जो हमारे पूर्वजों ने हमारे को पढ़ाया है, ठीक है ना, आपा तो गए नहीं राशियों के पास अभी, ठीक है, आज तक यही है कि मेष राशि जो है उसके अंदर सूर्य जो है उचके, या उसको दूसरे तरीके से जो भाई ने किसने पूछा था, लॉजिक पूछा था ना, यहाँ लॉजिक भी है। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये देखा कि प्लेनेट है हमारे 9, जो प्लेनेट का राजा है उसी को तो स्थान देंगे ना पहला, तो प्लेनेट का स्थान जो है राजा कौन है, सूर्य, सूर्य को स्थान दिया। या दूसरी तरफ जो है सूर्य हमारी आत्मा है, ठीक है, अगर शरीर से आत्मा निकाल ली जाए तो क्या रह जाएगा, खत्म ना, सब खत्म है जी। हाँ, तो ये हिस्सा जो है हमारा फर्स्ट हिस्सा जो है, ये हमारा सिर जो है ये पहली राशि है या पहला घर है, ठीक है ना, और ये स्थान जो है आत्मा को दे रखा है, आत्मा का स्थान ही सूर्य का, क्लियर है ये यहाँ तक। उसके बाद में चंद्रमा है, ये सेकंड हाउस जो है हमारा, ये शीतलता के लिए, ठीक है, अच्छा अच्छा खाने के लिए, अच्छा अच्छा बोलने के लिए, है ना। तो अच्छा खाना, अच्छा भोजन या अच्छा बोलना, ये सारे किसके स्वभाव हैं, शुक्र के स्वभाव, ठीक है ना, तो ये शुक्र को दे रखा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा देखो, ये मेष राशि भी दे रखी है, पहली जो है ना मेष राशि, मेष राशि के मालिक जो है मंगल है, मंगल का मतलब एक्टिवनेस है, तो ये एक्टिवनेस के लिए भी, लेकिन इसका ग्रह जो है कारक जो है वो दे रखा है सूर्य को, तो सूर्य राजा है। 2 नंबर जो है शुक्र को दे रखा है, बोलना, खाना पीना, भाई क्या अच्छा खाना है, क्या पीना है, वैभव अपना, तो वैभव जो है वो शुक्र से है, तो शुक्र को दे रखा है। उसी तरह से चंद्रमा जो है, चंद्रमा भी शीतलता के लिए है, भाई अच्छे उसके लिए है, तो दूसरा घर जो है इसको चंद्रमा को भी दे रखा है इसके लिए। तीसरा घर जो हमारा है वो बुध का है, बुध मतलब बुद्धि, ठीक है, और तीसरा घर जो है हम अपने बहन भाइयों को भी दे रखा है, नौकर चाकरों को भी दे रखा है, सहोदर का भी दे रखा है। अब ये बताओ, अगर किसी के अंदर बुद्धि नहीं हो तो उसके छोटे बहन भाई क्या करेंगे, सम्मान सम्मान करेंगे, ठीक है ना, नहीं या, करेंगे। या करेंगे जी। हाँ, या उसके अंदर साहस ना हो तो उसके नौकर चाकर उसका सम्मान करेंगे, नहीं ना? करेंगे। तो तीसरा घर जो है हमारी तीसरी राशि को दे दिया, तीसरी राशि जो है बुध है, ठीक है ना, और बुद्धि जो है राहु के पास भी, राहु भी बुद्धि का धनी है, राहु जो है वो हमारा ये ऊपर का हिस्सा है, तो ऊपर के हिस्से के पास में हमारे है क्या सिवाय बुद्धि के, बुद्धि तो है ना। तो तीसरा घर जो है हमारा, तीसरी राशि जो है वो राहु के लिए भी हो गई, वो बुध के लिए भी हो गई, और वो मंगल के लिए भी हो गई, क्लियर है, ठीक है। चौथा घर जो है हमारा हार्ट है, तो हार्ट जो है वो सुख भी, सुख मानते हैं इसको हार्ट को, और चौथा घर जो है वो सुख, सुख के लिए भी मानते हैं, तो वो माँ को दे रखा है, माँ की जो है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है चौथी राशि मून, तो वो कर्क राशि इसको दे रखी है। पांचवा जो है वो हम मानते हैं एजुकेशन को, पांचवा घर मानते हैं पुत्र को, ठीक है ना। पांचवा घर जो मानते हैं वो मानते हैं लव अफेयर्स को, तो पांचवा घर जो है वो मानते हैं जुआ सट्टा को, तो वो सारी चीजें जो हैं वो सूर्य भगवान ने अपने पास रख रखी है। अभी देखो ना भाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हैं या देवीलाल जी जो थे, उनसे बताते हैं, सच है या झूठ है परमात्मा जाने, उनसे बताया गया कि भाई चौटाला जी जो है बदमाश हैं, ये है वो है, तो उन्होंने कहा तो फिर मैं बंसीलाल के लड़के को अपना मानूं क्या। तो कहने का मतलब यह धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र भी जो देखो टोटल उसके लिए क्या नाम है, दुर्योधन के लिए समर्पित था, है ना। तो यहाँ पे पांचवा घर जो है उन्होंने अपने पास रख लिया सूर्य देवता ने, लियो राशि जो है वो उनकी हो गई। छठा घर जो है फिर से हमारा मानते हैं रोग शत्रु ऋण का, ठीक है ना, तो रोग शत्रु ऋण, इनसे लड़ने के लिए हमारे को बुद्धि की जरूरत पड़ती है, इनसे लड़ने के लिए हमारे को चतुराई की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हमने जो है बुध को और उसको दिया, राहु को दिया, बुध की राशि में बताया ना। इसी तरह से सातवां घर जो है, सातवां घर हमारा मानते हैं लाइफ पार्टनर को या बिजनेस पार्टनर को, ठीक है। तो लाइफ पार्टनर जो है वो कैसी होनी चाहिए, बदसूरत होनी चाहिए क्या, है भाई,
क्या नाम था? हाँ जी, खूबसूरत होनी चाहिए ना। हाँ तो जी, हाँ, तो खूबसूरत होनी चाहिए, तो खूबसूरती शुक्र भगवान को 7वीं राशि को दे रखी है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है लाइफ पार्टनर तो हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद में बुद्धि, व्यापार है। व्यापार के लिए क्या होगा? बुद्धि। लाल किताब, भृगु नाड़ी, केपी, वैदिक, कौन सा सरल है? कोई सरल नहीं है भाई, ठीक है ना, कोई सरल नहीं है। जब एबीसीडी आ जाएगी ना तो सारी चीजें सरल हैं। कहने का मतलब, अगर पहली क्लास वाले बच्चे को आप उठा के सीधे ऐसे दे दो तो उसके सिर के ऊपर से जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। एक बार आपको ये पता लग जाए कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ठीक है, उनको जोड़ते कैसे हैं, फिर वर्ड कैसे बनते हैं, फिर सेंटेंस कैसे बनते हैं, फिर चाहे आप किताब लिखते रहो। क्लियर है? ठीक है जी। तो कहने का मतलब, आप 2 महीने का जो आपका कोर्स है ना ये वैदिक का, ये करो। उसके बाद में आपको 1 महीने में भृगुनंदन नाड़ी करवा दी जाएगी, 1 महीने में आपको केपी करवा दी जाएगी, 1 महीने में आपको लाल किताब करवा दी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके लिए ये 6 महीने भी थोड़े पड़ेंगे, ठीक है। किशोर जी क्लियर है? हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहता था कि ये जैसे लाल किताब में नक्षत्र, राशि आदि को नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैं पूछता था कि मतलब फिर उसमें कोई कमी अच्छा, है? हाँ कमी है ना, कमी है ना। क्या होता है, अच्छा। हम जब रामलीला खेलते थे ना, हाँ। अच्छा ये बताओ, रामलीला खेल लिया आपने कभी? नहीं नहीं है, चलो तो नहीं मैं चलो, कोई प्ले प्ले किया हो कोई आपने, नाटक वगैरह? नहीं नहीं। चलो, आप ये समझो कोई फिल्म तैयार होनी है, फिल्म बननी है, और आपको आपके रोल याद ना हो, कितनी गजब की फिल्म बनेगी? हाँ जी, सही है। नहीं बनेगी ना। तो उसमें हाँ उसमें क्या होगा कि 2 चीजें होंगी, या तो आप फिल्म, या तो फिल्म के डायलॉग जो हैं वो अच्छे से याद कर लो, और या फिर आपको प्लेबैक सिंगर होते हैं, जैसे प्लेबैक सिंगर का हाँ मतलब, जो ये सिंगर हैं, एक्टर जो हैं, उनकी कितनी बेसुरी आवाज है, ठीक है ना। अभी पता नहीं कौन सा एक्टर था, मैंने देखा था, वो बता रहा था, वो जब हंसता है तो गधे की तरह हंसता है, उसने खुद एक्सेप्ट किया ये, ठीक है। तो भाई नहीं, जैसे मेरा, हाँ जी, हाँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे लाल किताब में इन्होंने नक्षत्र पंचांग सब चीज उड़ा दिया, भृगु वही वही नंदी नाड़ी में भी कुछ वही उड़ा वही दिया। वही समझाना चाह रहा हूँ जी, वही समझाना चाह रहा हूँ, वही सुनो आप। जो एक्टर है, एक्टर गाना नहीं जानते, लेकिन गाने के बिना फिल्म पूरी हो जाएगी? हाँ देख लोगे जाके नहीं 1000 होगी, 1500 रुपए, है जी। तो वो क्या करते नहीं हैं, होगी। वो फिर प्लेबैक सिंगर पकड़ते हैं। हाँ तो प्लेबैक सिंगर क्या करता है, यहाँ पे ये होठ हिलाएगा और वहां पे पीछे से गाना चलेगा, ठीक है। तो लाल किताब जो है उसने इनडायरेक्ट राशियां पकड़ रखी हैं। पहले घर का मालिक जो है वो मंगल को कैसे बताया उन्होंने? मेष राशि, मेष राशि का मेष राशि का मालिक कौन? मंगल, हाँ ठीक है ना। उसने कह दिया कि पहले घर का मालिक जो है मंगल याद कर लो, ठीक है जी। फिर उन्होंने बोला कि सूर्य का पक्का घर पहला, सूर्य का पक्का घर पहला। हमने क्या हाँ कहा कि भाई सूर्य जो है यहाँ पे उच्च का है, ठीक है ना, पहली राशि के अंदर, पहले घर के अंदर, क्योंकि ये राजा की गद्दी है, ये हमारा पहला सिंहासन है, तो ये हमने सूर्य को दे रखा है। उसने कहा इतनी हाँ रामायण ना याद कराओ यार, सीधा कह दो ना पहला घर सूर्य का, हाँ ठीक है ना। तो कहने का मतलब, इनडायरेक्ट राशियां पकड़ी ना, सही है। मतलब कहीं राशियों को नहीं छोड़ा गया, कहीं इनको नहीं छोड़ा गया, ठीक है ना, सबको पकड़ा है, राशियों को भी दिया है, इनको भी पकड़ा है, पकड़ने का तरीका दूसरा यूज कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, हाँ, या यूं समझो कि आपका आपकी एजुकेशन क्या है? किशोर और जी, सर ये भृगु नाड़ी अलग है, मैं नंदी नाड़ी अलग है, मैं और फिर मैं दोनों बताता का? हूँ, हाँ बताता हूँ।
आपकी क्वालिफिकेशन हाँ। क्या है? मेरा एमकॉम है सर। एमकॉम है। मेरा अच्छा, एस्ट्रोलॉजी से कोई वास्ता नहीं है, बस मेरे को शौक है, इसके लिए बहुत सीखता अच्छा, हूँ। बहुत अच्छा जी। आपका शौक है, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ और जब भी मेरे को कुछ अर्निंग हो रही है, परमात्मा हाँ। करे सबका शौक बने, सब सीखें। ठीक है जी। और वो भी शौक क्या, मैं थोड़ा मेरा जरूरत ही समझो, बस मैं वो मार्केट के हिसाब से सीखना चाहता था, शेयर ट्रेडिंग में क्या यूजफुल हो सकता है, कोई नहीं, बस चलो अब मैं वही है। बताता हूँ। अब मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनो। एक बंदा इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर डिग्री करता है, एमए इंग्लिश करता है, ठीक है जी। एक बंदे ने कॉमर्स से मास्टर डिग्री की, भाई आप हाँ। कॉमर्स से मास्टर डिग्री की, ठीक है। तो आप भी इंग्लिश लिखोगे, वो भी इंग्लिश लिखेगा, दोनों लिखोगे ना, सही है। ठीक है। तो दोनों की इंग्लिश में अंतर क्या होगा? उसका ज्यादा परफेक्ट होगा लिटरेचर वाले का, मेरा जरूरत है इतना ही होगा। ठीक है ना? या हाँ। तो यहाँ पे समझ में आया कहने का मतलब, जिसने अगर बेसिक कर रखा है, ये अपना वो कर रखा है, पाराशरी कर रखी है, जिनको राशि नक्षत्रों का नॉलेज है, तो वो उसको ज्यादा अच्छे हाँ। से पकड़ पाएंगे, ठीक है ना? सही है। हाँ। अदरवाइज क्या है कि काम तो आप भी निकाल लेते हो भाई। कहने का मतलब, आपको अगर कोई इंग्लिश में लेटर लिखना हो, तो आपने कोई स्पेशल से मास्टर डिग्री थोड़ी ना की है उसके लिए, इंग्लिश में, सही है। है ना? लेकिन काम तो आप भी निकाल लेते हो। वहां पे क्या है कि सही कुछ है। आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगे, कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक होंगी, वो चल जाएंगी, दरकिनार कर दी जाएंगी, ठीक है। जो बंदा मास्टर डिग्री किए हुए है, वो उनको स्पेलिंग्स को अच्छे से क्लियर करेगा, है ना? तो एक बार आपका वैदिक क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद में आपको सारी हाँ। चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती है। आपको अच्छा लाल भी अच्छा। समझ में आनी शुरू हो जाती है, आपको भृगुनंदन नाड़ी भी शुरू हो जाती है, आपको केपी भी समझ में आती है, आपको सारी चीजें समझ में आती है, ठीक है। सही है। सही है। ओके। फिर आप समझ जाते हो कि ये जो गाना है ना, ये हाँ। वर्चुअल है, ये पीछे से कोई और बजा रहा है। सही एक्चुअल है। में तो सामने सिर्फ जो है अपने लिप्स हिला रहा है, ठीक है ना? सही है। हाँ, ये चीज है। हाँ जी, और कोई? और कोई जी? मतलब केपी से भी पाराशरी को हमें ज्यादा वेटेज देना है, वैदिक को। बिल्कुल देना जी। अच्छा। केपी जो है ना आपकी, 90% हाँ। आपकी जो है वैदिक है, अच्छा। 10% चेंजिंग है अरे तो जैमिनी बोलते हैं सर, वो क्या हो गया? जी। जैमिनी, जैमिनी पाराशरी है कि और कुछ? वैदिक और पाराशरी एक ही है। ऋषि पाराशर जो थे नहीं, ना, जैमिनी कहीं पे जैमिनी वर्ड भी मेरा आया पढ़ने में। हाँ जी, जैमिनी है, मंदिनी है, ये इसमें क्या है कहानी में बताऊं आपको कि हाँ। मैं अपनी पहली क्लास में बताता हूँ हमेशा। आपने पहली क्लास सुनी होगी ना, तो उसमें आपको सुनने को मिलेगा कि हम जब हाँ। खेती करने लगे, तो हमारे पास में समय हाँ। होने लगा अपने बारे में जानने सही। का, ठीक है ना? जब तक हम खेती नहीं करते थे, तो खाना हाँ। बदोश की जिंदगी जीते थे, इधर उधर घूमते थे, हमारे पास समय नहीं था अपने बारे में जानने का। जब हमने अपने बारे में जानना चाहा, तो सभी हमारे जैसे दिखाई दिए। सवाल किससे करें? तो हमने जो है सितारों से बात करनी शुरू की, ठीक है ना? और वहां से जो रिप्लाई आई, तो उससे फिर हम ये एस्ट्रोलॉजी बनी, हमारी ज्योतिष बनी, ठीक है जी। सही है। तो ये जो स्टार्टिंग की जो चली ना, जिसके अंदर जो हमारे बेसिक बेसिक के अंदर क्या आता है, बेसिक के अंदर आती है आपके 9 प्लेनेट, 12 राशियां और सही 12 है। हाउसेस, ठीक है ना? इन्हीं में सारा बटा हुआ है। फिर इनकी सौ राशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च की राशि, नीच की राशि, पुरुष, स्त्री, ठीक है, द्विव स्वभाव, ये क्या नाम है, 4 पैरों वाला, 2 पैरों वाला है, या अधिक पैरों वाला, पूर्व दिशा वाला, पश्चिम दिशा वाला, उत्तर दिशा वाला, दक्षिण दिशा वाला, किसकी दोस्ती है, किसकी दुश्मनी है ना? किसकी दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है, कौन किसको देख रहा है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका शत्रु है, किसका क्या स्वभाव है, ये सारा का सारा आया वैदिक के अंदर या अपना बेसिक के अंदर। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे, सब ने अपना अपना दिमाग लगाया, ठीक है ना? किसी ने किसी चीज को अच्छा बता दिया, किसी ने किसी चीज को अच्छा बता दिया, रिजल्ट उनको उसके हिसाब से भी मिलने शुरू हो गए, ठीक है ना? लेकिन सब ने बेसिक क्या रखा, बेसिक यही है,
कहने का मतलब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाओ, आपको वही 9 प्लेनेट मिलेंगे, उनका वही स्वभाव मिलेगा, वही 12 हाउसेस मिलेंगे, उन्हीं 12 हाउसेस के आपको क्या नाम है कारक तत्व मिलेंगे, वही आपको मैत्रियां मिलेंगी, वही आपको शत्रुता मिलेगी, ठीक है, वही आपको दृष्टियां मिलेंगी, वही 360 डिग्री है, वही 30-30 डिग्री के बटे हुए हैं, ठीक है ना। अब उनको रीड करने का तरीका अलग अलग है, तो जिसने जिसके अकॉर्डिंग यूज किया, जैसे लाल किताब के बारे में आपने पढ़ा, लाल किताब ने अपना मेथड क्या यूज किया कि यार क्यों बंदों को इतना फंसाते हो कि राशियां याद करे, नक्षत्र याद करे, डिग्रियां याद करे, ठीक है, छोड़ो ना, पर्दे के पीछे रख दो। पर्दे के पीछे रखने का मतलब ये है कि आप गा लो इस गीत को, सामने वाला तो बस फिल्म देख ले, तो फिल्म देख ले, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, वर्षफल चार्ट बना के दे दिया, ठीक है ना, 120 साल की सारणी बना के दे दी, टेबल बना के दे दी, ताकि वैदिक की जो कुंडली बना रखी है उससे कुंडली उठा लो, कुंडली में जो घर हैं, हमने केंद्र बोल दिया, उन्होंने बंधमुखी के घर बोल दिया, ठीक है ना, हमने त्रिशुराय बोल दिया, उन्होंने कुछ और बोल दिया, हमने त्रिक बोल दिया, उन्होंने कुछ और बोल दिया, उन्होंने बता दिया ये घर जो है अच्छे हैं, ये घर बुरे हैं। तो कहने का मतलब चीजें तो वो सारी, लेकिन वो क्या है कि अगर डायरेक्ट आप सीखते हो तो वो चीजें आप आज नहीं तो कल भूल जाओगे, लेकिन वैदिक के साथ आप चलते हो तो वो चीजें आपको पता रहेंगी कि क्या मतलब एक्चुअल में चीज क्या है। ये आवाज जो है ये लता मंगेशकर की है, या अलका याग्निक की है, या किशोर कुमार की है, या कुमार सानू की है, या कोई अलग से और प्लेयर जो है वो आया हुआ है, ठीक है ना जी। वहां से फिर आप आवाज पहचान जाओगे, आवाज पहचान जाओगे, जब आवाज पहचान जाओगे तो मार नहीं खाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। और बताइए जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो नहीं, फिर क्लोज करेंगे अपनी मीटिंग को, ठीक है। नीतीश भाई क्लियर है? अंजू जी मैम, हाँ, सब अभी तक का जो आपने बताया सब क्लियर। चल अंजू मैम, तिवारी भाई, जी सर क्लियर, जी सर क्लियर है। जी जी तिवारी भाई, पंडित पंकज जी ने अपना परिचय नहीं दिया था, अगर ये आप देना चाहें तो दे दें भाई। हाँ जी पंडित जी, चलो नहीं देना चाहते कोई बात, करते हैं जी, विराम करते हैं, है ना। तो ठीक है जी, राधे राधे। हाँ राधे राधे जी, जिसने ज्वाइन कर रखा है अच्छी बात है, जो ज्वाइन करना चाहता है वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है जी, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर मेरी वीडियो के ऊपर भी मिलेगा, मेरा यूट्यूब चैनल जो है उस पर भी मिलेगा, ठीक है, जो मैसेज भेज रखे हैं वहां से भी मिलेगा, ठीक है। कुछ कमियां अगर लगे तो वो भी आप क्लियर करें, और जहाँ पे भी ये रिकॉर्डिंग जाए तो उनसे सिर्फ ये निवेदन जरूर करूंगा कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। सभी से निवेदन है एक बार कैमरा भी ऑन कर लें। हाँ जी, सभी से निवेदन है कि कृपया कैमरा ऑन कर लें। हाँ जी, माइक ऑफ रखें। संजय जी, संजय जी माइक ऑफ रखें, कैमरा ऑन करने के लिए बोला है जी सबको, सभी कृपया अपना कैमरा ऑन कर लें, ठीक है जी। मेरा नाम ब्रिजमोहन कौशिक है, मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, यहाँ मैं लाइब्रेरियन हूँ, ठीक है ना। मेरा परिचय तो सिंपल सा है, कुछ एक साथी जो है हमारे नए आए हैं तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपना परिचय दें, जैसे जितेंद्र जी, जितेंद्र एच सुथार के नाम से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहाँ से सर आप? गुजरात से है सर। गुजरात से सर। एस्ट्रोलॉजी का कोई अनुभव सर पहले? नहीं, अभी ज्वाइन किया, आपका पहले देखा नहीं है। चलो थोड़ा वैदिक पता है। सही है जी, मैंने कुछ रिकॉर्डिंग भेज रखी है, आपने देखी है पहले? नहीं देखिए सर। चलो, श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। तो आप उसको जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे कुछ वीडियो मैंने ओपन कर रखी है सर। तो ओके निवेदन है कि जब भी आपको समय लगे एक बार उनको देखें, है ना। ओके, हाँ थैंक यू सर। ठीक है जी। दीपक शर्मा जी, जी सर बोलिए। कहाँ से हैं सर? कहाँ से हैं सर आप?
सर नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से हैं दीपक शर्मा जी? जी मैं आगरा से हूँ सर। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी का कोई अनुभव पहले? हाँ सर। चल ठीक है, वीडियो देखी है आपने मेरी पहले? जी जी, तो क्या अनुभव रहा आपका उनके वीडियो के बारे में, थोड़ा बताएंगे? सर पूरा तो नहीं देखा, कुछ थोड़ा बहुत देख पाया जैसे टाइम मिलता है। जी, अभी क्या कि थोड़ा बिजी चल रहे हैं ना इसलिए। जी कोई दिक्कत नहीं सर। मेरा पूछने का मतलब ये है कि आप मेरी वीडियो देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ या नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना? भाई मैं तो आपसे मिलूंगा जब मुझे पता चलेगा मैं आपको पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन आप मेरी वीडियो देख के ये डिसीजन ले सकते हैं कि मैं आपको पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है जी, चलो ठीक है दीपक जी। किशोर जी ठीक है। लोकेश तिवारी जी, लोकेश तिवारी जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ नमस्ते जी, कैमरा ऑन करेंगे? सर, मैं ऑन द वे हूँ अभी। अच्छा कोई बात नहीं, बस अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या अनुभव है आपका? हाँ सर, थोड़ा बेसिक नॉलेज है। अच्छा अलीगढ़ से हूँ। चलो, वही रिक्वेस्ट आपसे भी है, मेरा यूट्यूब चैनल है श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड, आप उसको ओपन करें, देखें, और कुछ वीडियो जो है मैं भेजता भी रहता हूँ, कुछ वीडियो आप देखें ताकि डिसीजन ले सकें कि आप मेरे से पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है ना? चलो ठीक है लोकेश जी। लोकेश जी हो गए, जितेंद्र जी हो गए, किशोर जी हो गए। माँ कामाख्या के उपासक, हाँ जी, माँ कामाख्या के उपासक हैं, अपना परिचय देंगे जी? मनोज मलिक नाम है जी मेरा। जी जी जी, नमस्कार सर, कहाँ से हैं सर? भिवानी हरियाणा से हूँ सर। अरे मनोज भाई सॉरी, आज नाम चेंज कर लिया क्या? ठीक है ठीक है। हाँ जी, जय माता दी। ठीक है ठीक, जय माता दी। ठीक है भाई, ये हमारे साथी हैं और माँ कामाख्या के उपासक हैं। हमारे यहाँ जो है सिद्ध पीठ है जैरगिरी बाबा की, महंत जैरगिरी जी के नाम से, वहाँ पे डॉक्टर अशोक गिरी जी हैं, हमारे पूरी भिवानी के गुरु हैं। ठीक है ना जी, यंत्र तंत्र के माहिर हैं। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। मोहित भाई से हो गया परिचय। हाँ जी, पंडित पंकज जी, पंडित पंकज जी। हाँ मनोज जी बोलिए, मंगल जी, मंगल कुमार सिंह जी, पहले आप बोलिए। हाँ जी, कुछ नहीं चाहिए बेटा। अच्छा हाथ आपने रेज हैंड कर रखा था ना, मैं क्या कुछ कहना चाह रहे हो तो बताइए सर। कहाँ से हैं मंगल जी? मंगल भाई कहाँ से हो? मंगल भाई आपने रेज हैंड किया है, आवाज सुन पा रहे हैं तो बताएंगे कहाँ से हैं आप? चलो कोई बात नहीं, लोकेश तिवारी जी हो गए। परमजीत जी आप बताएंगे कहाँ से हैं? हेलो। हाँ जी पंकज जी। मुंबई। मुंबई से। अच्छा, क्या एस्ट्रोलॉजी का कोई अनुभव परमजीत जी? नहीं, हमने फर्स्ट टाइम आपका देखा है, लिंक तो हम आए हैं, हमें पता भी नहीं क्या है, इसलिए अच्छा, हम बोले देखे मैं वीडियो भेजता रहता हूँ, जहाँ आपको लिंक मिला होगा वहाँ पे वीडियो भी आई होंगे आपके पास में 4-5। हाँ आए होंगे, लेकिन मैंने कभी खोले नहीं क्योंकि कोई टाइम बात नहीं मिलता बच्चों रिक्वेस्ट में। है जी, आप एक बार उनको खोलें, देखें, ठीक है ना? जो मेरा पढ़ाने का लहजा है वो आप देखें और डिसीजन लें कि आप मुझसे पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे ना। चल ओके, आप आज क्या क्या रहे आज? मैम, मेरा तरीका जो है पढ़ाने का वो ये है कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग पहले भेजता हूँ, और जो रिकॉर्डिंग है वो सुनने के बाद में शनिवार इतवार सोमवार 3 दिन क्लास होती है, तो वो अपना आके अपने जो उनकी वो क्यूरी है वो क्लियर करते हैं कि कोई चीज समझ में नहीं आई हो उसको समझते हैं। ठीक है? ओके ओके, मैं देख लिया आपका वीडियो, अभी देखे नहीं है, देखते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ करेंगे मैम, आगे आगे चलेंगे, कंटिन्यू कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है? ओके ओके। अच्छा जी, मंगल जी हो गए। ये एनएम वेग लागे नाम से जी। पानी चाहिए, पानी सुना। जी जी सर,
कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? सॉरी आवाज डिस्टर्ब हो रही है सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो ठीक है जी, आपकी आवाज नहीं आ रही कोई नहीं, मेरी आ रही है तो ठीक है सर। अच्छा चलो, ऐसा है जी, हम जो हैं, मैं फिर से बता दूं, मैं ब्रिजमोहन कौशिक मेरा नाम है, भिवानी हरियाणा मेरा गांव है, और इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां मैं लाइब्रेरियन हूँ। उसके साथ में पार्ट टाइम जो है अपना एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ। ये मेरा कंप्लीट परिचय है, ज्यादा मेरा अनुभव है नहीं। जी जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? प्रीति जी, हाँ हेलो। बोलिए। हाँ प्रीति मैम बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम बोलिए। जी, मैं दिल्ली से हूँ। आई एम जी डूइंग एस्ट्रोलॉजी इन दिल्ली। जी जी, और बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आपका पहले भी एक बार अटेंड किया था, जी बट वेरी इंटरेस्टिंग। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसमें मैं समझती हूँ कि एंडलेस है जी जो नॉलेज है। हमारा जीवन भी एक कम है कि इतनी चीजें हैं इसमें, और हम हर रोज एक नई चीज सीखते हैं। जी और मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, मैंने लास्ट टाइम भी आपका वेबिनार अटेंड किया था। जी, थैंक यू धन्यवाद। सो मच, धन्यवाद दिल से आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा मैम जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें क्या है कि सभी के लिए नहीं बोलूंगा, मैं मेरे लिए बोलूंगा, ठीक है ना? जी कि कुछ लोग जो हैं वो बाई चांस एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। हाँ जी। बाई चांस एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये, मेरी 46 ईयर एज है, 45 ईयर तक मेरा कोई कहीं रुझान नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजी में आऊंगा, जी है ना? अगर मेरा रुझान रहा होता तो मैंने शायद, हाँ जी। हाँ मैंने शायद संस्कृत ली होती पहले, फिर विशारद की जी होती, फिर शास्त्री की होती, फिर मास्टर शास्त्र, ये क्या नाम, शिक्षा शास्त्री की होती, है ना? फिर पीएचडी की होती, जी ठीक है ना? लेकिन क्या है कि रुझान हमारा क्या था, कहाँ था? हमारे पेरेंट्स जो हैं उनकी इच्छा ये थी कि भाई पढ़ लिख के कहीं क्लरिकल में अच्छी जॉब मिल जाए और इसकी लाइफ सेटल हो जाए। जी तो हम जो है राइट। हम जो अपना कैरियर बनाने के चक्कर में कभी कंप्यूटर सीखने लगे, कभी टाइप सीखने लगे, कभी ग्रेजुएशन की, ठीक है, ग्रेजुएशन से कुछ हाथ नहीं लगा तो फिर एलएलबी कर ली, एलएलबी से कुछ हाथ नहीं लगा तो बीडी फैमिली कर ली, प्राइवेट कॉलेजों में लग गए, ठीक है, अपना गुजार जी लायक सैलरी वगैरह जो है अच्छी मिल रही थी, अच्छा मान सम्मान मिल रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई है। लेकिन जैसे कोरोना आया ना, कोरोना ने घर पे बिठा दिए बिल्कुल कंप्लीट। बिल्कुल ठीक बात है। अब स्कूल कॉलेज जो हैं उन्होंने भी सैलरी आधी कर दी, किसी ने देना ही बंद कर दिया, दोनों दोनों तरह के बंदे थे, तो किसी ने हाफ कर दिया, किसी राइट। ने देना बंद कर दिया, ठीक है। जी अब बंदा हताश हो गया कि भाई ऐसे लाइफ कैसे निकलेगी, जी ठीक है ना? बिल्कुल तो ठीक बात है। हाँ, परमात्मा का ध्यान किया, ज्योतिष में हम आ गए ना, मेरे फादर इस एस्ट्रोलॉजी की लाइन में थे, ना मेरे बाबा जी कोई एस्ट्रोलॉजर थे, पंडितों के घर में जन्म ले जी रखा है, पंडितों के घर में जन्म ले रखा है, ये सिर्फ मेरा सौभाग्य है ना? उसके अलावा जी एस्ट्रोलॉजी कोई नहीं करता था हमारे घर पे, इवन की अगर ओके। अगर घर पे जैसे ये होती है ना, एकादशी करते हैं या कोई व्रत वगैरह करते हैं, तो भी हमारे गली जी में एक बुजुर्ग थे, पंडित रामस्वरूप शास्त्री जी, जो अभी दुनिया में नहीं है, ठीक है ना? जी तो उनके घर जाते थे हम कि बाबा जी एकादशी कब की है, पूर्णिमा कब ओ की है, अमावस्या कब की है, होली कब की है, दिवाली कब की है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड कैसा रहा होगा, जी ठीक है ना? तो मुझे इसमें कहने में कोई शर्म भी नहीं आती कि मैं ये कहूँ कि मेरा 20 साल का अनुभव है, 25 साल का अनुभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, बस परमात्मा की इच्छा हुई कि 1 साल मैंने पढ़ा और अब करीबन 8 महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अलग ओके। अलग एस्ट्रोलॉजी की जो पत्तियां हैं उनके अंदर मैं गया, जैसे मेरी सबसे पहले स्टार्टिंग जो हुई थी वो अगस्त नाड़ी से हुई थी, ठीक है ना? अच्छा पब्लिकली नाम नहीं जी। लेना चाहिए, लेकिन मैं नाम लेने में भी गुरेज नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य क्या नाम है, सचिन लोहिया जी, दिल्ली से, ठीक है ना, वो मेरे पहले गुरु थे, ओके। जहाँ से मैंने अपना अगस्त नाड़ी की स्टार्टिंग की। उसके बाद में वास्तु जो है, वन वर्ल्ड वास्तु के नाम से मेरे गुरु थे क्या हैं अभी भी, आचार्य जी अपना सागर चुग जी, उनसे मैंने वास्तु किया, ओके। ठीक है ना? जयपुर से जी कुमार रोमी है, वहां से मैं वहां से मैंने नाड़ी शास्त्र किया, ठीक है ना? ओके। आसाम से हैं किशन जी, उनसे मैंने भृगुनंदन नाड़ी की, ठीक है। अपने लखनऊ से हैं पंडित श्याम श्याम सुंदर जी हैं, नाम ध्यान नहीं है, ठीक है ना, उनसे मैंने फलित किया,
तो कहने का मतलब मुझे कोई हम्म। ग्लेज नहीं है, मैं कोई परमात्मा के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं हूँ। कि सारी चीजें मुझे जो है भाई, जैसे रूपचंद जोशी जी के बारे में है कि भाई उनको परमात्मा जो है दृष्टांत देते थे और वो उस चीज को लिख देते थे, है ना। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, इतना जरूर है परमात्मा का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, क्योंकि 20 साल 25 साल पहले जब हम जी अखबारों से नाम उठा के अपनी देखते थे, प्रेडिक्शन देखते थे, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जी होता था कि भाई ज्योतिष सीखी जाए, ठीक है। हम्म। तो ना तो कोई सिखाने वाला मिला, फिर जी जिसके पास भी जाते थे ना, आप जैसे आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर कोई आपको आके जी ये कहे कि मैडम मेरे को सिखा दो, मैं कहता हूँ नहीं सिखा जी पाओगे, नहीं सिखा पाओगे। उसका रीजन है हम्म, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है ना। जी उसके बिल्कुल बाद में बिल्कुल आपका अपना प्रोफेशन भी है, ठीक है, और आपकी राइट अपनी सेल्फ स्टडी भी है, जी। ठीक है ना। कहने का सर मैं मतलब 20 ईयर्स से कर रही हूँ, बट हाँ जी, मैंने जैसे आपसे भी आपका जो सुना, जी आई पर्सनली फील कि देखिए जो नॉलेज है, आपने जिस तरह गुरुओं का आशीर्वाद लिया, लेकिन इसके साथ जब हम साधना जोड़ लेते हैं ना, हाँ जी, तो हमारे रिजल्ट 500% हो जाते हैं। जी ये हमारे गुरुओं जो ने मैंने मेरे गुरुओं ने मुझे दिया, मैं वो जी, आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे को वो चांस की बात है कि बहुत अच्छे गुरु मिले, जबकि मैं एक इमिग्रेशन में थी, बड़ा जी, डिफरेंट डिपार्टमेंट था, जी, लेकिन उसके साथ मुझे ये ईश्वर ने कृपा की और मुझे अच्छे गुरु मिलते चले गए और मैंने उनसे बहुत चीजें ली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और जी, मैं उनको जरूर अप्लाई करती हूँ सबके ऊपर। जी। तो आपका बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी नॉलेज है, अच्छी बात है। जो आपने कहा ना, उसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जो जी मैं अपनी क्लासों में कई बार बोल चुका हूँ, मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मेरे को बोला था कि कोई भी चीज है जी एक दिन में नहीं आती, उसके लिए साधना करनी पड़ती है, यस ठीक है ना। और उन्होंने एक कहानी सुनाई थी मेरे को, कहानी मैंने अपने जीवन में उतार रखी है, वो कहानी मैं कई बार सुना चुका हूँ। शॉर्ट में ये सुनाता हूँ कि एक राजा था, जी राजा जो है मेडिटेशन करना चाहता था। उसने एक से एक जो हम्म मेडिटेशन करने वाले जो बंदे थे ना, उनको बुलाया, हायर किया। राजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं हम्म है, आज अगर मोदी जी कहें तो मोदी जी के लिए कोई टीचरों की कमी थोड़ी ना है, यस यू आर राइट बिल्कुल। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितने भी बेस्ट टीचर्स थे सबको बुलाया, और सबको, किसी को हम्म 5 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन देख के सबको उनका यथोचित हम्म सत्कार करके, उनका जो मान सम्मान बनता था उनका देके पारितोषिक, और उनको विदा कर दिया, ठीक है ना। उनको बोला कि राइट भाई, हाँ, उनको बोला कि आप जो है कितने भी अच्छे हों, ठीक है, लेकिन मुझे मेडिटेशन नहीं सिखा सकते, ठीक है। तो आपका जो बनता है वो ये लो और आप अपने घर जाओ, ठीक है। तो कोई एक उसमें से थे, मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस शायद, पता नहीं आपको तरफ से आ रही है कहाँ से, ठीक है जी। तो उसमें क्या था कि ऐसे सारे चले गए, लास्ट में क्या था कि कोई जंगल के अंदर बैठे थे, उनका नाम सुना राजा ने कि भाई वो भी मेडिटेशन करवाते, तो उन्होंने कहा उसको भी बुला के लेके आओ। तो उसको जब बुलाने के लिए गए वहां पे, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राजा को बोलो मैं जो है संन्यास ले चुका हूँ, संन्यास का मतलब ये है कि मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, तो ना तो मुझे तेरे राजा से कोई पारितोषिक का लोभ है कि भाई तेरा राजा मुझे क्या देगा, मुझे लोभ नहीं है इस बात का। और दूसरी बात, तेरा राजा अगर मेरे को दंड देगा, मेरे को पनिश करेगा, मेरे को मृत्यु दंड देगा, तो मुझे उसका भी भय नहीं है, तो तेरे राजा को बोल दे। उसने मना कर दिया। तो उसने क्या किया, उन्होंने जाके राजा को बता दिया कि भाई राजा ऐसे ऐसे, उन्होंने तो मना कर दिया। तो जब ये बात हुई तो राजा जो है अपनी सवारी पे या अपने लोगों के साथ में राजा उनके पास मिलने के लिए आया, महाराज के पास। महाराज के पास मिलने के लिए आया तो महाराज से कहा, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि महाराज मैं मेडिटेशन सीखना चाहता हूँ, आप मेडिटेशन करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा राजा तुझसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये काम जो है एक दिन का नहीं है, ये 9 महीने का पीरियड लगेगा, और तेरे पास 9 महीने है नहीं, तो तू जा अपना राजपाट कर, मजे कर, मेडिटेशन जो है वो तेरे लिए नहीं है। तो राजा जो थे वो बोले नहीं, मैं 9 महीने निकाल लूंगा। बोला 9 महीने निकाल लेगा ना, तो फिर दूसरी बात ये है कि मैं तो राजमहल में आऊंगा नहीं, ठीक है, तुझे आना पड़ेगा, वो तुझसे नहीं हो पाएगा। उसने कहा कि मैं वो भी अरेंज कर लूंगा, 9 महीने यहाँ आश्रम में भी रह लूंगा। बोले वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में तीसरी जो मेरी कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि यहाँ तेरे नौकर चाकर नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरी शांति जो है वो भंग हो जाएगी। मैं शांति के लिए आया हूँ यहाँ पे संन्यास लेके, और तू अगर अपनी सेना को लेके या राजा नौकर चाकरों को लेके आ जाएगा तो मेरी तो शांति भंग हो जाएगी। तो तेरे को अगर रहना है तो यहाँ इकल्ले रहना पड़ेगा, और इकल्ले ही तुझे अपना भी काम करना पड़ेगा, मेरा भी काम करना पड़ेगा। तो राजा ने सारी शर्तें स्वीकार कर ली, राजा वहां रुक गए। तो रुकने के बाद में भी उन्होंने कहा कि मेरी
जो लास्ट और फाइनल कंडीशन है कि 9 महीने मैं तेरे को क्या करवाऊंगा क्या नहीं करवाऊंगा, ठीक है, तू मुझसे कुछ भी पूछेगा नहीं। तो उन्होंने कहा चलो ये भी शर्त मंजूर है। अब 3 महीने बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद राजा को एहसास हुआ कि भाई 3 महीने हो गए, तेरे को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तेरे को कुछ नहीं सिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि महाराज कुछ तो बता दो, 3 महीने निकल गए। उन्होंने कहा मैंने तो तेरे को पहले बोला था कि 9 महीने अगर तू इंतजार कर सकता है तो तू मेरे पास आ, इंतजार तू कर नहीं सकता तो तू वापस चला जा, ठीक है ना। राजा ने कहा चलो कोई नहीं, मैं 9 महीने इंतजार कर लूंगा। तो राजा ने महाराज ने कंडीशन लगा दी कि भाई ऐसे नहीं, तू मेरे को डंडा ला के दे, अगर तूने कोई बदमाशी की ना तो फिर तेरे डंडा लगेगा, ठीक है ना। बदमाशी का मतलब ये है कि तूने मेरी तरफ देखा भी ना तो मैं डंडा मारूंगा, जब मेरी इच्छा होगी जब भी मैं तुझे बुलाऊंगा और जब भी मैं कुछ सिखाऊंगा, तू अपने आप से ये नहीं पूछेगा कि क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया। तो 3 महीने और निकल गए ऐसे ही डंडे खाते खाते। 6 महीने बाद राजा को फिर संयम तो जो था वो बैलेंस जो है बिगड़ गया संयम का। फिर वो महाराज के पास गए, महाराज से बोले महाराज कुछ तो सिखा दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई तू तो लकड़ी का डंडा जो है वो असर ही नहीं करता, तू लोहे का डंडा ला के दे, ठीक है। और 3 महीने और चुपचाप शांति से निकाल। जी जी बोलिए, कौन बोल रहे थे? ठीक है, तो कहने का मतलब उन्होंने 9 महीने निकाल दिए। 9 महीने निकालने के बाद राजा ने कहा कि महाराज आपने कुछ सिखाया मुझे? आपने कुछ सिखाया ही नहीं। तो उसने कहा अच्छा एक बात बता, जब तू यहाँ पे आया था उस दिन से आज के दिन में कोई अंतर है तेरे अंदर? तो उन्होंने कहा कि भाई अंतर तो है। तो बोले क्या अंतर है? बोले ये मुझे नहीं पता, ये मुझे बता दीजिए। तो उसमें मैडम आप बता पाएंगे प्रीति मैम कि क्या अंतर आया होगा? नीतीश भाई बता पाएंगे क्या अंतर आया होगा? जी सर, जी सर, ऐसा होता है कि एक मिनट जी, अभी प्रीति मैम बोल रही हैं, प्रीति मैम को बोलने दो। हाँ जी जी सर, मैं ऐसा समझती हूँ कि संगत जो होती है, अगर सन्यासी इंसान के साथ या किसी संत के साथ हम रहना शुरू कर देते हैं तो जीवन में एक नहीं बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। उसमें सबसे पहला तो होता है डिसिप्लिन, जो राजा के वहां पर नहीं हो सकता क्योंकि राजा तो डिक्टेट करता है। जब आप किसी संयम वाले आदमी के साथ, सन्यासी के साथ रह रहे हैं तो यू कैन लर्न अ लॉट। बहुत सारी चीजें जो आपके डिसिप्लिन में आ जाएंगी और आपके अंदर जो सबसे बड़ा अहंकार है वो सबसे पहले खत्म हो जाता है, जो कि आपको कुछ भी करने के लिए सबसे पहले उसी को त्यागना पड़ता है। अभी क्या था कि पहले एक मैसेज दे दूं मैं, ये जूम मीटिंग जो है हमारी फ्री वाला वर्जन है हमारा, 40 मिनट में क्लोज होती है, तो 10 मिनट का मैसेज आ चुका है। अगर ये मीटिंग क्लोज हो जाए तो आपको इसी अपना लिंक से वापस ज्वाइन कर लेना है और फिर हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अभी उसमें क्या हुआ कि राजा ने जब कहा ना कि भाई क्या सिखाया आपने, तो उन्होंने कहा कि एक बात बता कि जब फर्स्ट टाइम तू यहाँ पे आया था उस दिन से आज में कोई अंतर है? तो उसने कहा हाँ अंतर तो है। तो उसने कहा क्या अंतर है? बोला ये मुझे नहीं पता क्या अंतर है, वो आप सिखा दो, वो आप मेरे को बता दो क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है हाथ अपने आप मुंह में जाता है, या सोते हैं, ठीक है, सोते सोते अगर हमारे को सर्दी लगती है तो चादर अपने आप हमारे शरीर के ऊपर आ जाती है। अगर गर्मी है तो अपने आप वो चादर वहां से हट के साइड में चली जाती है। क्या ये चीजें हम चेतन अवस्था में करते हैं? नहीं। अचेतन अवस्था में भी जो कार्य हैं वो हो जाते हैं, तो वो क्या है, वो हमारी सिद्धि है, ठीक है जी। तो सिद्धि और साधना, साधना यही साधना है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम के ऊपर आपका कितना फोकस है। तो उसने कहा कि कैसे? उसने कहा कि एक बात बता कि भाई 3 महीने बाद मेरे पास लकड़ी का डंडा था और मैं तेरे को लकड़ी फेंक के मारता था, ठीक है ना। तेरे को लकड़ी कितनी बार लगी? बोला जी वो तो मैं बच जाता था भाई, मेरे को पता लग जाता था कि भाई गुरुजी जो है लकड़ी फेंकेंगे और मैं उससे बच जाता था। बोला चल तेरी बात मान ली। उसके बाद में लोहे का डंडा था मेरे पास में 6 महीने बाद, मैंने लोहे के डंडे भी तेरे फेंक फेंक के मारे, तो क्या तेरा सिर फूटा? लोहे के डंडे से तो सिर फूट जाना चाहिए था जब फेंक के मारा। बोला नहीं जी मैं बच जाता था, मुझे पता होता था कि वो डंडा जो है किधर से आएगा किधर से नहीं आएगा। तो बोले यही साधना है कि अपने काम में लगे लगे आप जो है परमात्मा की तरफ ध्यान रहे और आपको ये रहे कि कौन सी चीज कब तो कहाँ से क्या आ रही है, ठीक है। अच्छा प्रीति मैम, मैं आपकी बात भी क्लियर करता हूँ क्योंकि
गुरुदेव ने ये भी बोला था कि देखो आप जितना चाहो उतना पढ़ लो, ठीक है ना, एक जी। समय आएगा मैं सारा बुला दूंगा। हम्म ठीक है, तो हमने कहा कि फिर पढ़ाते ही क्यों, जब बुला ही देना जी। है, जब बुला ही देना है तो पढ़ाते ही क्यों। ठीक है, तो उनका जवाब ये था कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, इसके 3 पैर हैं। जी। इसका पहला पैर जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, सेकंड पैर जो है वो आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, और थर्ड जो है वो परमात्मा का आशीर्वाद है। और परमात्मा का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो परमात्मा के साथ लगा रहता है। जैसे आपने कहा ना कि भाई क्षमा करना सिखाते हैं, ठीक है ना, हाँ जी, अहंकार बिल्कुल। तोड़ना सिखाते हैं, तो वाकई ये सारी सारी चीजें हैं। आप देखो जब हम जनेऊ जी। लेते हैं ना, जनेऊ धारण करते हैं, तो हाँ जनेऊ, जी। हाँ, जनेऊ धारण करते समय हमारे जो गुरु होते हैं या जो पंडित होते हैं वो हमारे से भिक्षा मंगवाते हैं, भिक्षा मंगवाते हैं। तो भिक्षा मंगवाने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा अहंकार आपका जब ही टूटता है जब आप किसी से मांगने जाते हैं। राइट, ठीक। वो लॉजिक यही है, तो भिक्षा मंगवाने का लॉजिक यही है। क्योंकि मैं काफी शादियों में इन्वॉल्व हुआ हूँ, कर्मकांड में नहीं जानता बिल्कुल भी। मेरी खुद की भी शादी हुई, भाई बहनों की भी शादी हुई, साला साली की भी शादी हुई, तो बहुत सी शादियों में इन्वॉल्व हुआ हूँ। मैंने देखा कि कुछ जो है वो कहते थे, बोले जी आप क्यों ये मंगवाने वाला काम करते हो, आप ऐसा करो कि भाई जो चीज है दक्षिणा मेरे को बता दो, मैं दक्षिणा ले लेता हूँ, डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो वो कहते थे नहीं, ये प्रोसेस है, आपको ये अपनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो प्रोसेस यही है कि मान के लेके आने में आपका जो है अहम जो है उसको ठेस पहुंचती है, वो टूटता है। और जो हमारे 7 चक्र है ना, 7 चक्र के अंदर भी यही है कि यहाँ से हम सबको पहले माफ करेंगे। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हमारी जो ये नसें है ना वो हैवी हो जाएंगी। और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, इसमें से जो रास्ता बना हुआ है इसका अपना कुंडलिनी का, कुंडलिनी जागरण का, तो ये इससे आगे जा नहीं पाएगी। रीजन 7 चक्र है, वो 7 आपको बैरियर है। बैरियर का मतलब ये है कि जब आपको समभाव, सबको समभाव में देखोगे, ठीक है, जब आप नीचे से उठोगे, फिर आप भोजन की तरफ जब आकर्षित नहीं होगे, पेट जो है, ठीक है ना, संतुलित आहार लोगे, ठीक है, जब आप यहाँ से उठोगे, सबके प्रति प्रेम रखोगे तो आपका ये चक्र खुलेगा। फिर जो है सबको आप माफ करोगे, वहां से निकलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से 7 चक्र जो है, जब वो आप पूरे के पूरे करते हो, प्रोसेस में लेके आते हो, जब वो आपकी कुंडलिनी जागरण होती है। सिर्फ आंख मीच के बैठ के ओम का उच्चारण करने से कुंडलिनी जागरण नहीं होती है, ठीक है ना। कहने का मतलब, हाँ, कहने का मतलब ये है कि आपको अपने छोटों को माफ भी करना पड़ेगा, बड़ों का आदर भी करना पड़ेगा, ठीक है, समभाव में भी रहना पड़ेगा, दूसरे के भावनाओं को समझना पड़ेगा। खुशी में आपको खुशी नहीं होना है, कमी में आपको गम नहीं होना है, जब जाके कुंडलिनी जागरण होती है। सिर्फ कहने से कुंडलिनी जागरण नहीं हो जाती जी, ठीक है ना। ये 7 चक्र हैं, तो बिल्कुल। 7 चक्र, ये सारा सारा प्रोसेस है। सर जब चक्रास एक्टिवेट होते हैं ना तो बॉडी वैसी बड़ी लाइट हो जाती है, और एवरी चक्र हैज आप ए देखो ना, डिफरेंट रोल। सुनो, आप देखो ना, अभी एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ। किसी ने किसी के 5 लाख रुपए देने थे जी। चुटकुला नहीं है, रियल है, आज की कहानी है मनोज भाई, आज की कहानी है, ठीक है, आज की, अभी की 2 घंटे पहले की। मनोज भाई हमारे भिवानी से हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। किसी ने किसी के 5 लाख रुपए देने थे। कल रात को वो कोर्ट केस करने की तैयारी कर रहा था, ठीक है। उसको इतनी टेंशन हो रही थी कि मेरे पैसे आएंगे नहीं आएंगे, 2 साल से फंसे हुए हैं, बंदा 420 कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आज जिस बंदे ने पैसे देने थे उसके हार्ट अटैक हो गया, मर गया, ओहो, ठीक है ना। अब उसको क्लियर हो गया कि अब पैसे नहीं आने, अब वो बिल्कुल हल्का है। कल तक उसको ये रियल स्टोरी है, भिवानी की रियल स्टोरी है, नाम मैं नहीं लूंगा, अच्छा ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ओके। आज की कहानी है। कहने का मतलब कल रात तक उसको ये टेंशन थी, मुझे पैसे लेने हैं, मुझे कोर्ट केस करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। सुबह उसको पता चला सामने वाला बंदा जा चुका है, भाई पैसे गए तेरे, खत्म बात। आज बिल्कुल हल्का है। कहने का मतलब जब तक आपने सिर के ऊपर रख रखा था, टेंशन रख रखी थी, उसने मेरा ये कर दिया, मैं उसका ये करके छोड़ूंगा, ठीक है ना, मैं उसको दर घुमा दूंगा, मैं उसको भिखारी बना दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब तक आपकी नसें जो हैं वो खुली रहेंगी और वो आपका मेडिटेशन वगैरह नहीं होने देंगी, परमात्मा से जुड़ाव नहीं होने देंगी। वो क्या, देखो आप देखो, जब आपके अंदर गुस्सा होता है तो आपके जो स्वर हैं वो बिगड़ जाते हैं, यस, ठीक है ना, तुतला जाता है बंदा।
ठीक है, जब वो बंदा नॉर्मल होता है तो कितनी अच्छी बातें करता है। तो ये क्या है, ये चक्राई तो हैं। जी अब साधु सन्यासी जो हैं, आप बहुत कम लोगों को देखोगे कि वो माला फेरते हुए मिलेंगे आपको। राइट। ठीक है ना, वो माला क्यों नहीं फेरते? क्योंकि वो सुबह ही अपना जो है संकल्प ले लेते हैं कि जो मैं श्वास ले रहा हूँ, ये श्वास प्रभु आपके ही दिए हुए हैं, जो ये सांस आ रहे हैं इन्हीं को राम राम समझना। ठीक है ना, और उनका जो जाप है निरंतर चलता रहता है। बिल्कुल। ठीक है ना, उनका जाप जो है, इसको